Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia, or you can call it Physicomatics. That's the brand name. मेरे प्यारे बच्चों, काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं सर, एप्टीट्यूड की तैयारी अब कैसे स्टार्ट करें। सर एक बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद है। अभी हमारे एफएससी के पेपर्स चल रहे हैं। ए लेवल्स के बच्चे तो परेशान चल रहे हैं सर। 20 मई तक 22 मई तक हमारे ए लेवल्स के एग्जाम चल रहे हैं। उसके पेपर भी लीक हो जाते हैं भाई, उसके पेपर भी आउट हो जाते हैं। तो सर एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें? अगर हम पाकिस्तान के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो हमें किन इंपॉर्टेंट डेट्स का ख्याल रखना है? कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है जिनके टेस्ट की डेट बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है? इसके अलावा भाई जो एफएससी का बच्चा है, जो आपके पास प्री मेडिकल का बच्चा हो, प्री इंजीनियरिंग का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, या फिर वो बच्चा जो कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है, तो वो तो सबसे ज्यादा परेशान है। सर बकरा ईद भी आ रही है, अब मंडी तो जाना होता है ना भाई, है भाई, मंडी तो जाना होता है, मंडी के चक्कर लगाने होते हैं, कैटल फार्म्स की ब्लॉगिंग करनी होती है। इसके अलावा 22 मई को मेहरान का टेस्ट है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी आ रही है, फिर कुर्बानी के बाद नस का नेट नंबर 4 आ रहा है भाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा नस का टेस्ट देगा, पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर होगा। तो बेटा फिर कुर्बानी गिलगित के अंदर भी होगी, कराची में भी होगी, कोयटा के अंदर भी होगी, और इस्लामाबाद में तो वैसे ही हर एक का कटता है। सही है भाई। इसके अलावा आपके पास एनईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, जीआईकेआई आ रहा है, फास्ट आ रहा है, एनटीएस माशाल्लाह से उनकी वेबसाइट भी नहीं चल रही थी और उन्होंने मैनुअली फॉर्म्स मांगे हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट करीब आ रही है। एमडी कैट का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली इस दफा जुलाई एंड के ऊपर हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली। अगेन अभी तक की एक्सपेक्टेड टेस्ट की डेट है। कराची यूनिवर्सिटी भी अपना टेस्ट पहले लेगी। इसके अलावा आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट ऑलरेडी अनाउंस हुई भी थी। आपके पास इसी तरीके से आखान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट भी जुलाई के अंदर आ रही है। तो इन तमाम चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हम कैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये जो बोर्ड के पेपर्स के अंदर गैप मौजूद है, उसको इस्तेमाल क्यों करना है? और बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, भाई बोर्ड के एग्जाम्स आपको क्या फायदा देंगे? कोई फायदा नहीं देंगे। यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होगी। तो भैया आप बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ कैसे एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उनके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से लिमिटेड टाइम को इस्तेमाल करना है उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बेटा फिर कुर्बानी से पहले कुर्बानी आपकी भी होगी, पहले बता रहा हूं। बकरा ईद के ऊपर सिर्फ टिक्के बोटी नहीं खाने, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है मसाला लगाते हुए। सही है ना बेटा? तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं भाई कौन सी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट कब आ रही है और इसको समझना क्यों जरूरी है। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ बकरा ईद के ऊपर टिक्का बोटी नहीं करनी भाई, साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जो अपने सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपसे सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। ये बात आपसे कोई भी इंसान आपको नहीं डिफाइन बैक करेगा। आई एम टेलिंग यू गाइस कि भाई ये आपका सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड है। अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, आप अपने एफएससी पार्ट 2 में मौजूद हैं, आप अपने ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, इस टाइम पीरियड को समझ लो। आज आप खड़े हुए हो मई की 7 तारीख के ऊपर। 7 मई से लेके आपके पास बामुश्किल टाइम 7 जुलाई तक का अवेलेबल है। ये मुश्किल से 2 महीने का टाइम, इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना होगा, थोड़ा सा आपको आउटलाइनर बनना होगा। आउटलाइनर क्या होता है? एक नॉर्मल ग्राफ जब चल रहा होता है ना, जब हम स्टैट्स को पढ़ते हैं आगे जाके, आप कल को सीएस में जाओगे ना, आप स्टैट्स फिर भी पढ़ोगे क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बिल्कुल जो बेसिक्स के अंदर आती है, पूरी की पूरी कैलकुलस साइड एंड सो ऑन। तो भैया स्टैट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं कि आउटलाइनर क्या होता है। वो पॉइंट जो कि आपको नॉर्मल ग्राफ से अलग मिल रहा हो, तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर वो आउटलाइनर बनना है। मेरा बच्चों ये टाइम बहुत कीमती है, इसको यूटिलाइज करो। तो भाई आप में से वो तमाम बच्चे जो भी एफएससी पार्ट 2 के अंदर हैं, आप लोगों की एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि भाई जब 9 क्लास के अंदर, 10 क्लास के अंदर, ये ओ लेवल्स के अंदर आपके एग्जाम खत्म होते थे, आप खुश होते थे। मगर मुझे मालूम है अभी आप लोग खुश नहीं हो सकते। आप में से जो भी बच्चा पढ़ने वाला है वो खुश नहीं होगा, उसको साथ साथ यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी करनी है। जब आपका इस दफा आखिरी पेपर होगा तब आप इंक नहीं फेंक रहे होगे, आप आपस के अंदर गप्पे नहीं लगा रहे होगे। आपके लिए सबसे ज्यादा परेशानी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को क्लियर करने की। आप में से कई बच्चे इस फेस को फील कर सकते होंगे कि भाई क्लास 9 में, 10 में, 11th के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर या A1 के अंदर जब आपके पेपर एंड होते थे एएस के, तो आप बड़े खुश होते थे। मगर अभी खुशी नहीं आपने मनानी, क्योंकि अभी आपके पास यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अवेलेबल हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पहली दफा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपके कोई फ्रेंड हो, उनको रिकमेंड आपने करा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के अंदर आप जब कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, उसका एक अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होता है कि भाई उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के ख्वाहिशमंद सिर्फ आप नहीं हो, आप जैसे कई हजार बच्चे हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। क्योंकि सीट बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो टेस्ट का पेपर हर साल मुश्किल से मुश्किल आता है। आपके किसी फ्रेंड ने नस्ट का एग्जाम दिया होगा, आपके किसी फ्रेंड ने एमडी कैट का एग्जाम दिया होगा, आईबी का एग्जाम दिया होगा, एनईडी का दिया होगा। आप उनसे बात पूछिएगा कि हर साल टेस्ट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, इंक्रीज होता है, कंपटीशन इंक्रीज होता है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर चूंकि एडमिशन हासिल करना है, तो उसके टेस्ट को ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि अच्छे नंबरों से क्लियर करना है।
इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड, एंट्री टेस्ट की तैयारी करना, यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, कंप्यूटर साइंस की हो, बिजनेस की हो, मेडिकल की हो, उनके टेस्टों को अच्छे तरीके से क्लियर करना बेतहाशा जरूरी होता है। तो भाई आप में से जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं और वो तमाम पेरेंट्स जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी एफएससी की परसेंटेज नहीं काउंट होती। क्या चीज काउंट होती है? आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज। या फिर क्या चीज काउंट होती है? जो बच्चे ए लेवल्स वाले हैं उनकी ओ लेवल्स की परसेंटेज हर जगह पे काउंट हो रही होगी। ओ लेवल्स का मतलब क्या है कि भाई जो बच्चे भी ए लेवल्स के A2 के पेपर दे रहे हैं, जाहिर सी बात है A2 का रिजल्ट तो जाके आपके पास आता है अगस्त सितंबर के अंदर, तो उन लोगों की ओ लेवल्स की काउंट होती है। और माशाल्लाह से इस दफा पेपर लीक हो गया ए लेवल्स का, ए लेवल्स के पेपर भी लीक होते हैं भैया। हमें पता चला है पाकिस्तान में कैम्ब्रिज के अंदर इतना अच्छा निजाम इनका होता है, 50,000 रुपए एक पेपर के लेते हैं, उसका वो भी लीक हुआ। जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, मगर इसको एड्रेस होना जरूरी है, गलत काम हुआ है। अब वो जो बच्चा जिसका वो मैथ्स का पेपर था, बिजनेस का पेपर था, जो लीक हुआ, वो बच्चा रुल गया, उसको जाहिर सी बात है आपने पासिंग ग्रेड दोगे तो किसी काम के नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे एग्जामेशन प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे आईबी का मुझे याद है लास्ट ईयर आईबी ने एग्जामेशन प्रोवाइड करी थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये लीक हुआ था, वरना ए लेवल्स के पेपर कभी लीक नहीं होते थे। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा जिस मुल्क में हम बैठे हैं यहाँ पे ए लेवल जब लीक होना स्टार्ट हो गया, ये अफसोस की बात है। चलो इंटरमीडिएट बोर्ड तो लीक होते थे, हमें समझ में आता था कि यार चलो वहां पे नॉर्मल स्टाफ है, मगर ये ए लेवल्स वालों को, कैम्ब्रिज वालों को देखना पड़ेगा किस तरह के स्टाफ की वो हायरिंग कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत चीज है, मैं उसको ओपनली मना करूंगा भाई। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, तो वो तमाम बच्चे जो भी एफएससी पार्ट 2 में मौजूद है बेटा, आप लोगों की मैट्रिक की परसेंटेज और फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है। जैसे कि नस के अंदर, नस में 75% उनके अपने टेस्ट का वेटेज है। यानी कि देखो, एक बच्चा जिसने एफएससी में लेट्स सपोज पोजीशन ली हुई है, अगर वो नस के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सका ना, तो नस वाले उसको एडमिशन नहीं देंगे। नस कहता है कि भाई तुम जिस इंटरमीडिएट बोर्ड से आ रहे हो ना, ए लेवल बोर्ड से आ रहे हो, हमें उसके कोई काम नहीं, हम समझते हैं इंतहाई घटिया चीज है, आप मेरे टेस्ट को क्लियर करके दिखाओ, मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। सिमिलरली जीआईकेआई में 85% वेटेज है टेस्ट का। आप यकीन मानिए जीआईकेआई पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, उसको पाकिस्तान का हार्वर्ड कहा जाता है। मेरी दुआ है कि कल को आप एमआईटी जाओ, आप कल को यूसी बर्कले जाओ, या कल को आप पर्टिकुलरली स्टैनफोर्ड जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए कि भाई ये यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं, ऑल्दो उस लेवल के ऊपर नहीं करती, मगर काफी हद तक अच्छा करती हैं। जीआईकेआई की एक साल की फीस 10 लाख रुपए है, मगर जीआईकेआई 100% स्कॉलरशिप देता है। और जीआईकेआई कहता है कि भाई आपने इंटर के अंदर 70% ली हुई है, मेरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लो और मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप पे आ जाओ, मेरिट लिस्ट में टॉप पे आ जाओ, मैं तुम्हें 100% स्कॉलरशिप दूंगा। और लास्ट ईयर हमारे बैचेस से आप जैसे कई बच्चे थे जिन्होंने जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर 5 पोजीशंस ली थी, उससे पिछले साल के ऊपर 3 पोजीशन थी, उससे पिछले साल पे हमारी शायद 2 पोजीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल लास्ट ईयर 5 पोजीशन थी जीआईके के टॉप 20 के अंदर। सिमिलरली आईबी की अगर हम बात करें, तो आईबी के अंदर स्कॉलरशिप तो ऐसे नहीं मिलती, आईबी में स्कॉलरशिप होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं होती, फाइनेंशियल एड होती है वो, मगर एनटीएचबी के थ्रू होती है। मगर अगेन आप पहले टेस्ट तो क्लियर करो मेरा बेटा, आईबी के टेस्ट के अंदर 100% वेटेज है उसके अपने टेस्ट का, जिसने टेस्ट क्लियर कर लिया वो सिकंदर है, बाकी क्या है, बाकी बंदर है मेरा बेटा। बंदर वाली मिसाल मैं जानबूझ के बच्चों को देता हूं ताकि थोड़ी सी एनर्जी पैदा हो। इसी तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप में से अक्सर आपके फ्रेंड्स होंगे एमडी कैट वाले, एमडी कैट का बच्चा तो हर वक्त ही रोता रहता है, क्यों? क्योंकि एमडी कैट के अंदर सिर्फ नंबर कम आए हैं मगर परसेंटेज बहुत अच्छी थी, तो अगले साल फिर एमडी कैट देता है भाई। आपके कई फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने गैप ईयर लिया होगा, गैप ईयर लेना एक मुश्किल तरीन डिसीजन होता है। अक्सर हमारे पास अभी से बच्चों के मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं गैप ईयर के। मैं छोटी सी एक बात करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत सारी बच्चों से बातें करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यार इस कौम के बच्चों को बहुत सारे लोग आपको गाइड नहीं कर रहे होते, जितनी गाइडेंस मैं दे सकता हूं अपनी कैपेसिटी के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा होता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गैप ईयर के बारे में खुदारा अभी मत सोचिएगा। गैप ईयर दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन डिसीजन होता है। अक्सर लोग कहते हैं आसान है, अक्सर लोग कहते हैं इसकी आदत डालिए, गैप ईयर इजी होगा। मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं, गैप ईयर लेने के ऊपर कोई मसला नहीं है, गैप ईयर को सस्टेन करना, उस मेंटल प्रेशर को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी से परेशान होना स्टार्ट हो गए हैं, सर अभी हम लोग खड़े हुए हैं 7 मई को, अभी हम लोग खड़े हुए हैं 7 मई को, हम अगर गैप ईयर ले लें सर, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं जून से, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, तो सर अगर मैं क्या करूं, मैं अभी पेपर्स के बाद कुर्बानी की मंडी चला जाऊं, फिर मंडी के ऊपर जाके तिक्का बोटी करूं, है तफरियां करूं, बैठ के पढ़ाई ना करूं और फिर अगले साल तैयारी करके टेस्ट दे दूं, कोई मसला तो नहीं है। काफी सारे बच्चों का जेन्युइन क्वेश्चन होता है, मैं आपको एक सिंपल सा आंसर कर देता हूं। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं या जो भी आपका गॉड है, देखो आप अपने टाइम को जाया नहीं कर सकते, आपके पास अभी भी लास्ट चांस मौजूद है।
और अभी भी आपके पास ये चांस अवेलेबल है कि आप नस्ट की, फास्ट की, जीआईकेआई की, मेहरान की, एनईडी की या बिजनेस यूनिवर्सिटीज की या फिर पर्टिकुलरली मेडिकल साइड की यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सको। अभी भी आपके पास बहुत चांस है। आप इस चांस को मत गवाओ। अगर इस दफा नहीं होता फिर आप गैप ईयर का सोच सकते हो। देखो, गैप ईयर को लेना मुश्किल नहीं है, उसमें पढ़ाई करना मुश्किल है। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो गैप ईयर पे बैठे हुए होंगे। आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ नॉर्मल टीचर नहीं बना, मैंने अपने पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों से तालीम हासिल करी, मैंने अमेरिका के बेहतरीन इदारों से तालीम हासिल करी। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको एक चीज गाइड कर सकूं। मेरा काम यही है ना मेरा बेटा। मेरे बच्चों, एक चीज जहन में रखना, गैप ईयर जब बच्चा लेता है ना तो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत होता है। क्यों? जब आप 3 साल से, यार आपने फर्स्ट ईयर से एक किताब पढ़ना स्टार्ट करी, सेकंड ईयर भी पढ़ी, फिर उसके बाद आप एक और साल आप उसी किताबों को जब पढ़ रहे होते हो ना, तो उबकाई आने लग जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। बंदा फील करता है कि यार क्या घटिया जिंदगी है कि मैं 2 सालों से एक ही कोर्स पढ़े जा रहा हूँ। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ये वही मिसाल हो गई, मैं आपको इश्तियाक अहमद साहब के नॉवल देता हूँ या निमरा अहमद साहब के नॉवल देता हूँ। जिन बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक है उनकी बात कर रहा हूं। चलो मैं हैरी पॉटर का आपको पहला पार्ट दे देता हूँ। मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है, अगले 1 साल तक सिर्फ इस किताब को रीड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, आप 10 दफा पढ़ लोगे, 4 दफा पढ़ लोगे एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशियल है मेरा बच्चा। आप अगर अभी अपनी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी रातें ज्यादा जाग लोगे, इंटर के साथ साथ एफएससी के साथ साथ एप्टीट्यूड को थोड़ा टाइम दे दोगे, एक स्ट्रेटेजी भी हम बना लेंगे, सही है, उसको फॉलो कर लोगे, तो गैप ईयर पे नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि गैप ईयर पे होता क्या है, ना सिर्फ आप दोबारा दोबारा कोर्स एक तो कर रहे होते हो, इंसान फिर सोचता है कि यार मैंने 2 साल से एक ही चीज पढ़ा था। ये नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, आपको लग रहा है मजाक है, फिर अगले साल दोबारा वही चीज पढ़नी है। उसके अलावा आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव क्यों ना हो, जब आप देखते हो ना रोज सुबह कि यार आप थोड़ा लेट उठ रहे हो, आपके फ्रेंड्स अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हासिल कर चुके हैं, जब उनकी स्टोरीज को देखते हो, उनकी पिक्चर्स को देखते हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंसान डिमोटिवेट होता है। वो सोचता है कि यार मेरा एडमिशन नहीं हो सका या मैंने उस वक्त मेहनत नहीं करी थी। वो मजीद सोचों के अंदर अपने आपको परेशान करता है। ये बहुत कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 से 17 सालों से मेरा काम एप्टीट्यूड टीचिंग करना है। मैंने पाकिस्तान के अगर लार्जेस्ट ब्रांड क्रिएट करे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टीचर्स के साथ, तो भाई हम इस चीज को बड़ा देखते हैं, फेस करते हैं कि बच्चा की परेशानी क्या है। तो गैप ईयर के बच्चे का मेजर इशू क्या होता है, वो डिमोटिवेट हो रहा होता है। क्यों? जब वो देखता है कि उसके दोस्त जो है ना, ये फलाने कंपटीशन में जा रहे हैं, ये फलानी पिक्चर्स आ रही हैं, ये सोसाइटीज के साथ पिक्चर्स आ रही हैं, नस्ट की रेसर टीम के अंदर कोई मौजूद है, कोई मलेशिया गया है आई को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई जीआईके की तरफ से कहीं ओलंपियाड के अंदर जा रहा है, कोई आईबी की तरफ से कहीं जा रहा है, तो बच्चा डिमोटिवेट होता है। कोई एमडी कैट का दोस्त है भैया, वो लेट सपोज किंग एडवर्ड में बैठा हुआ है, ये किसी और यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, आप नेचुरल सी बात है डिमोटिवेट होते हो, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो भाई एक सबसे बड़ा मसला ये आता है। दूसरा मसला क्या आता है कि पेरेंट्स आपको जितने भी सपोर्टिव हो, भाई पेरेंट्स हर एक के मैं मान लेता हूँ सपोर्टिव है, ऑल्दो हर एक के नहीं होते, बहुत सारे नॉर्मल पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं समझ नहीं पाते न्यू जनरेशन को, सिंपल सी बात है उनमें गैप होता है। तो आपके पेरेंट्स जितने भी सपोर्टिव हैं, कहीं ना कहीं वो तंजिया बात तो हो ही जाती है ना कि हर वक्त पड़ा रहता है, देखो दोस्त तुमसे आगे निकल गए, रिश्तेदार ताने करते हैं, फिर बच्चा क्या होता है पूरा साल बैठ के घर का ही रह जाता है। तो गैप ईयर इज अ टफ डिसीजन। अगर तो आप उसको सस्टेन कर सकते हो तो सिर्फ उस सूरत में जाइएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि उसका रिवॉर्ड इतना बड़ा होगा कि आप अपना जिंदगी का एक कीमती साल दे सकते हो, तो फिर तो आप जाओ। नहीं तो और कैरियर ऑप्शंस होते हैं। भाई पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी भी ना बाहर की तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कमी होगी, ये तो मानते हो ना भैया। तो मैं तो बच्चों को मशवरा देता हूँ कि भाई कोई मसला नहीं है, नस्ट में नहीं हो सका कोई इशू नहीं है, बैचलर्स करो, मास्टर्स के ऊपर अमेरिका जाओ भाई पढ़ने के लिए। मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, मेरा तो क्योंकि अपना एमएस रहा वहां से, मेरा अपना मास्टर्स का थीसिस रहा वहां से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा फखर है मैंने 100% स्कॉलरशिप पिक किया। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ ये बात, कोई मसला नहीं है, मगर एटलीस्ट आप पहले दो फैसला करोगे। पहला फैसला ये होगा आपने पहले मेहनत करनी है। देखो बाहर भी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी एडमिशन नहीं देती अनलेस एंड अनटिल आपकी सीजीपीए अच्छी ना हो, आपकी कुछ क्वालिफिकेशन ना हो, आपके पेपर्स पब्लिश ना हो एंड सो ऑन, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मगर अगेन अभी वो टाइम नहीं है। बताने का मकसद क्या है कि भाई गैप ईयर सबसे क्रूशियल चीज है। गैप ईयर का अभी नहीं सोचना, अभी आपके पास 2 से 3 महीने का जो टाइम है इसमें एफर्ट्स मारनी। एफर्ट्स कैसे मारी जाएंगी वो बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटीज के शेड्यूल के ऊपर कि किस आप अगर अभी एफएससी पार्ट 2 के अंदर मौजूद हैं या फिर आप अगर अभी मौजूद है ए लेवल्स के अंदर, तो ये जो टाइम पीरियड है बड़ा क्रूशियल है। तमाम यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की डेट अब आ चुकी है। अभी भी अगर सो रहे हो या आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उसको क्या करना है, उसको रख के चांटा मारना है। चांटा क्यों मारना है? ताकि वो होश के अंदर आ जाए। क्योंकि भैया एफएससी की बात, तो टाइम ही नहीं है आपके पास एप्टीट्यूड की तैयारी करने का। एप्टीट्यूड का टेस्ट टफ से टफ होगा हर साल, ये जहन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके पास इस मुल्क के अंदर 10 भी ढंग की यूनिवर्सिटीज नहीं है। आप अपनी उंगलियों के पोरों पे गिनना स्टार्ट करो कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट मैटर क्यों करता है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हो तो इस टेस्ट को कहा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें एमसीक्यूज होते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो एफएससी में भी एमसीक्यूज देते हैं, सर हम तो अपने इंटर के अंदर भी एफएससी का पेपर दे लेते हैं, उसके अंदर भी एमसीक्यूज होते हैं, इंटरमीडिएट के पेपर के अंदर भी। तो भाई इन एमसीक्यूज में डिफरेंस क्या है? आप इंटरमीडिएट के अंदर 3 घंटे एक सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए जाते हो। लेट सपोज अगर आज आपका सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर है, आपने 3 घंटे जब वो सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर अटेंड कर रहे थे, क्या आपने इंटरमीडिएट के उर्दू के पेपर के बारे में सोचा? खुद सोचना जरा। क्या आपने उस वक्त पीएचडी के पेपर के बारे में सोचा? नहीं सोचा। क्या आपने मैथ्स के पेपर के बारे में सोचा? फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा ये चल रहा है सेकंड ईयर, मेरा ए लेवल्स के फिजिक्स का पेपर चल रहा है 3 घंटे का। अब क्या मैं उसमें सोचूंगा कि यार वो इस्लामिक स्टडीज के अंदर क्या बात पूछी गई थी, यार वो बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या क्वेश्चन था, यार वो मैथ्स के अंदर वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? नहीं, मैं बोलूंगा दफाओ भाई, मेरा भी फिजिक्स का पेपर है, मुझे 3 घंटे खाली उसमें फोकस करना है। एप्टीट्यूड के अंदर ये वाली चीज नहीं होती भाई। एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करते हो। लेट सपोज आपके पास यूईटी का टेस्ट है, एनईडी का टेस्ट है, मेरान का टेस्ट है, यहां पे आपके पास फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है। 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक साथ, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करना है। नस के अगर टेस्ट की बात करें, जीआईकेआई के टेस्ट की अगर बात करें, तो यहां पे फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है और साथ साथ इंग्लिश का पोर्शन है। और नस का टेस्ट तो इंतहाई डिफिकल्ट है कि भाई आपको टोटल टाइम गिवन है 180 मिनट का, और आपको कितने सब्जेक्ट्स करने हैं? आपको करने हैं 200 एमसीक्यूज 3 सब्जेक्ट्स के। यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक प्रेशर आता है। यानी कि देखो सबसे बड़ा मसला यहां पर क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होती हैं, एक साथ काफी सारे एमसीक्यूज को सोचना है, प्रैक्टिस करनी है, चीजें कवर अप करनी है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, टाइम को बाउंड कर दिया जाता है। टाइम को बाउंड कर दिया जाता है। जब आप नस के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, लाइन से पूरी की पूरी शाम गनीमा की तैयारी लगी हुई होती है, ऐसे है ना भैया? एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 500 बच्चा बैठता है बड़े वाले हॉल के अंदर, नॉर्मली 500 बच्चा तकरीबन। तो भाई बंदा वहीं पे देख के बेहोश हो जाता है। आप में से कई बच्चे बेहोश हुए भी हैं, तैयारी उनकी खराब होती है, या फिर सुबह नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर खुदारा सुबह नाश्ता जरूरी है भाई। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मुझे अपना गुरु मानते हो, नाश्ता सुबह लाजमी तौर पर करके जाओ। बेशक भूख नहीं है, 2 पापे खा लो, 2-3 ब्रेड के पीसेस ले लो, बोतल लेकर जाओ। और बोतल मिल जाती है नस के अंदर। होता क्या, बच्चा बेहोश हो जाता है। इतने सारे जब लोगों को आप देखते हो ना, तो आपका प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो तैयारी करने से ज्यादा यहाँ पे आपको अपने माहौल के साथ साथ एडजस्ट करना है। आपने साथ साथ उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स को अटेंड करना है। तो भैया एमसीक्यूज तो है, मगर एमसीक्यूज के अंदर क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे बढ़कर यहाँ पे मसले की बात क्या होती है, सबसे खास चीज जो मैं बच्चों को बताता हूं कि कैलकुलेटर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में अलाउ नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वो प्याज में अलाउ है, एनईडी में अलाउ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ एनईडी में अप्लाई नहीं कर रहे ना। अगर कोई इंतहाई बेवकूफ बच्चा होता है जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, मैं सिंपल सी बात आपको कहूंगा, एक अच्छा बच्चा वो होता है जो एटलीस्ट एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे। लेट सपोज आप एनईडी का टेस्ट भी दे रहे हो, आप अगर कराची सिंध में रहते हो तो आप दाऊद भी दोगे, आप पर्टिकुलरली फास्ट का भी दोगे, आप नस का भी दोगे। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो, पंजाब में रहते हो, आप प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, साथ में आप यूईटी का टेस्ट भी दोगे, आप नस का राउंड नंबर 4 भी दोगे, आप साथ के अंदर जीआईकेआई भी दोगे। कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आप अगर केपीके में रहते हो, आप नस भी दोगे, जीआईकेआई भी दोगे, यूईटी ईटा भी दोगे। यूईटी पेशावर के लिए ईटा का टेस्ट होता है। तो कहीं भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो अगर आप हर यूनिवर्सिटी की तैयारी थोड़ी करोगे भाई, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड में पूरा कोर्स कवर अप करवाए, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको गाइडेंस दे सके। चाहे आप इंजीनियरिंग साइड में अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो, या फिर मेडिकल में अप्लाई कर रहे हो। तो बताने का मकसद ये कि एप्टीट्यूड टफ क्यों होता है। एप्टीट्यूड टफ इसलिए होता है, एमसीक्यूज है, लंबे लंबे आंसर नहीं चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, उन शॉर्टकट्स के ऊपर वर्किंग करनी है, लंबे लंबे कोई मंजन नहीं डालने। होता क्या है एग्जाम के अंदर, एक अच्छा इंजीनियर क्या होता है, हमने भी इंजीनियरिंग करी हुई, मैकेनिकल साइड पढ़ी, एक अच्छा इंजीनियर होता है जो लंबी कर सके। एक अच्छे इंजीनियर का मसला ये होता है ना कि लेट सपोज वहां पे आया कार्नोट साइकिल, लेट एफिशिएंसी साइकिल क्या है, जो भी एक्सरसाइज आई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो बंदे ने 10-15 पेजेस भर दिए, नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। मगर यहाँ पे एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज हैं, तो जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। और बहुत दफा सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अंदर आपको टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो उसका हल क्या होता है कि आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर हो। उसका हल क्या होता है कि आप पास पेपर ऑथेंटिक करो। उसका हल क्या होता है कि आप क्वेरी सेशन देखो। उसका हल ये होता है कि आप मल्टीपल एफएलपीज दो। हमने यहाँ पे एक सबसे जो बेहतरीन काम किया, हमें लगता है हमारे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन काम क्या है कि आप अगर अपने फोल्डर्स के सेक्शन में आओगे ना,
फोल्डर्स के आप सेक्शन में आओगे, आपके पास ये सारा सबका एक्सेस नहीं होगा, आपके पास आपके बैच का एक्सेस होगा। तो यहाँ पे देखो भैया, हमने एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, एफएलपीज फुल लेंथ पेपर। तो जो बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ एफएलपीज हम आपके लिए क्रिएट करते हुए आपको दे रहे हैं। जैसे कि भैया अगर आप अप्लाई कर रहे हो नस के अंदर, तो भैया नस के अंदर सिंपल तरीके से आपके पास हंड्रेड्स ऑफ एफएलपीज आ जाएंगे यहाँ पे। सही है ना भाई, हंड्रेड्स ऑफ एफएलपीज आ जाएंगे। आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटिंग हो, बिजनेस साइड हो, अप्लाइड साइंसेज हो, एनईडी में अप्लाई करोगे मल्टीपल एफएलपीज देंगे। मेरान में अप्लाई करोगे, पीएमडीसी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसमें अप्लाई कर रहे हो, मेडिकल के अंदर, तो पीएमडीसी के आज तक के जितने टेस्ट हुए सबके फुल लेंथ पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन, आज तक के जितने टेस्ट कंडक्ट हुए प्रोविजनल एमडीकेट के, नेशनलाइज एमडीकेट के, सबके टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा। अच्छा तो बेटा अब देखो, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टेस्ट डेट्स की बात करें जिनको आपने रखना बहुत जरूरी है अपने जहन के अंदर, क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे इतने मासूम होते हैं, इतने लेजेंड होते हैं माशाल्लाह से, कि वो 4 महीने के बाद फिर मैसेज करते हैं, सर वो नस का नेट नंबर 4 देना था, वो अप्लाई करने की डेट निकल गई। सर वो एनईडी का टेस्ट देना था, ये आईबीए का टेस्ट देना था, अप्लाई करने की डेट निकल गई। सर वो लास्ट डेट के ऊपर ही फॉर्म फिल करने का ख्याल आया था। मेरान यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट की डेट ऑल्दो 22 मई है, उनका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 5 मई थी, जो कि अब एक्सटेंड होकर 11 मई चली गई है। फिर भी बच्चों ने 6 मई को मैसेज किया हमें, सर वो 5 मई को हम टेस्ट का फॉर्म फिल नहीं कर सके थे, तो क्या अब फिल कर सकते हैं? तो अक्सर वो पेशतर आपको ऐसे लेजेंड बच्चे भी मिलते हैं माशाल्लाह से, जो कि इंटरमीडिएट में मौजूद हैं, मगर बहुत मासूम से बच्चे होते हैं, तो इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। इसलिए टेस्ट की डेट्स को रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है, इन टेस्ट की डेट को जहनों में बिठाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा, ये वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। तो भाई देखो, हमने 4 बातों को समझ लिया। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एमसीक्यूज का होना। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? कि इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के एडवांस फॉर्मेट के क्वेश्चंस होंगे। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट का होना। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? प्रेशर को कंट्रोल करना। और इसके अलावा एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो प्रॉपर तैयारी करनी है भैया। तो अब आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा टेस्ट पैटर्न भी बता दूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी आती है, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, मैं समझता हूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन आपको इसका इदारा मिलता है, ये कहलाती है नस यूनिवर्सिटी। नस यूनिवर्सिटी का फाइनली सिर्फ आपके पास एक ही राउंड बचा है मेरे प्यारे बच्चों। अब फाइनली हमारे पास नस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सिर्फ एक ही राउंड बचा है, और ये नस का नेट नंबर 4 है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देता है, वो नस का होता है। तो नस का टोटल एग्जाम होता है 200 एमसीक्यूज का, उसमें आपके पास 180 मिनट गिवन होते हैं, यानी कि 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में करनी होती हैं ऑन एवरेज। एक एमसीक्यूज के लिए मुश्किल से 52 सेकंड्स का टाइम गिवन होता है, 52 टू 53। तो नस का जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ये 13 जून से स्टार्ट होगा और ये जुलाई एंड तक जाएगा। नस के आपके पास जो पेपर पैटर्न होता है, अगर आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस का दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, इंग्लिश होती है। अगर आप नस का टेस्ट दे रहे हैं बिजनेस स्टडीज के लिए, तो यहाँ पे बिजनेस मैथ्स होगी और साथ में इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलती हैं। अगर आप नर्स का आर्किटेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं, तो डिजाइन एप्टीट्यूड होती है, यानी कि आप बेसिक आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए हुए होते हैं। इसके अलावा आपके पास एडवांस लेवल मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है। अगर आप नर्स अप्लाइड साइंसेस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आपके पास बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश होती है। नर्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मगर ये तीनों बड़े क्रूशियल हैं। मैथ 100 नंबर की आती है, फिजिक्स 60 की आती है, इंग्लिश 40 की आती है। फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर हमारे पास आती है सबसे बादशाह यूनिवर्सिटी यूईटी, जो कि अगेन पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा बच्चा यूईटी का एग्जाम में अपेयर होता है, क्योंकि यूईटी गवर्नमेंट साइड के ऊपर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सिला, यूईटी आपके पास खानेवाल, यूईटी आपके पास कालाशाह काकू कैंपस हो गया। तो यूईटी के आपको कई कैंपसेस मिलते हैं। यूईटी पेशावर आपके पास आ गई, ईटा का टेस्ट मगर वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सही है ना भाई? तो यूईटी का राउंड नंबर 2 आपके पास अब आ रहा है 16 जून से लेके 21 जून तक। ना सिर्फ नस के अंदर, नस का नेट 1, नेट 2, नेट 3 ऑलरेडी हो चुका है। नेट 1 नवंबर दिसंबर में हुआ था, नेट नंबर 2 फरवरी के अंदर हुआ था, जो इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में होता है, और नेट नंबर 3 आपके पास सिर्फ इस्लामाबाद में अभी ऑलरेडी मार्च में हो चुका है। नस का नेट नंबर 4 13 जून से लेकर जुलाई एंड के ऊपर होगा, मगर याद रखिएगा 13 जून से नस का नेट 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो 13 जून तक का आपके पास सिर्फ टाइम है तैयारी करने का। आप जितनी एंड की डेट उठा लो, तो 13 जून से ऊपर का जितना भी टाइम है वो बोनस पीरियड है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात समझाता हूं कि 13 जून इज योर लास्ट डेडलाइन। 13 जून को अपने जहन में रखो कि भाई 13 जून से नस का टेस्ट स्टार्ट है। उस वक्त फिर होता क्या है, अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो जुलाई की स्टार्ट की डेट उठाऊंगा, सही है तुम उठा लोगे, मगर उस जो 13 जून से लेकर जुलाई तक का टाइम होगा ना, वो सिर्फ अजियत का टाइम होता है। उसके अंदर बच्चा डेली बेसिस के ऊपर 50 लोग तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बातें कर रहे होते हैं, भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसलिए 13 जून तक का टाइम है टेंशन फ्री होकर तैयारी करने का।
13 जून के बाद है अजियत मोड। अजियत मोड का मतलब ये होता है फलाने बच्चे ने बताया एमसीक्यूज, हम भी सॉल्व करवा रहे होंगे, भाई इस बच्चे के एमसीक्यूज आ गए, इस बच्चे के एमसीक्यूज आ गए, इसका रिजल्ट 160 आ गया, इसका 165 आ गया, इसका 120 आया, इसका 130 आया। तो ये अजियत मोड होता है 13 जून से ऑनवर्ड वाला। तो ये अपनी तैयारी को मैक्सिमम कवर कर लो 13 जून तक, कि 13 जून के बाद जुलाई तक जब तक नस का टेस्ट चल रहा होगा फिर वो अजियत मोड है। और फिर अगेन आपको डेट्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है। भाई जेडी वैन साहब आ गए अभी पिछले दिनों, तो माशाल्लाह से नस के तमाम नेट नंबर 3 कैंसिल हो गया, किसी का पहले हो गया, किसी का बाद में हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया एंड सो ऑन। तो 13 जून आपका अजियत फ्री टाइम है तैयारी करने का। यूईटी का राउंड नंबर 2 आपके पास आ रहा है 16 से लेके 21 जून के ऊपर। और यूईटी के अंदर भी पूरे पाकिस्तान से जो टॉप पोजीशन हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने करी। माज नासिर आपने उनका देखा होगा, उनका इंटरव्यू भी हम लोगों ने करा। तो भाई यूईटी के टेस्ट होता है 400 नंबर का, 400 नंबर का टेस्ट होता है। यूईटी के टेस्ट के अंदर आपके पास चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर आती है और इंग्लिश आती है। ईच एमसीक्यूज कैरी 4 नंबर। यानी कि भाई आपके पास जो मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है और केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो होती है, इनके 30 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि इंग्लिश के आपके पास 10 एमसीक्यूज होते हैं। और ईच एमसीक्यू जो कैरी कर रहा होता है वो आपके पास क्या कर रहा होता है, 4 नंबर कैरी कर रहा होता है। सही ध्यान में रखिएगा। खैर अच्छा भाई, अगर हम एनईडी यूनिवर्सिटी की बात करें, एनईडी सबका ख्वाब है, पाकिस्तान की शान है। एनईडी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो भैया एनईडी का राउंड नंबर 1 मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 कंफर्म हो चुका है। कब आ रहा है? 12 जून से लेके 15 जून के ऊपर आ रहा है। तो आप लोग अपने इंटरमीडिएट बोर्ड से फारिग होंगे 9 जून को, है भाई 4 जून को, 9 जून को फारिग होंगे। फिर बकरा ईद भी मनाई होगी आप लोगों ने, बकरे शकरे लेने जा रहे हो ना बेटा, तो बेटा खुदारा मत जाओ, तैयारी के ऊपर फोकस कर लो। 12 जून को एनईडी का एग्जाम है। और एनईडी की सबसे नुकसानदेह बात यह है कि चूंकि पूरे सिंध के अंदर सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, तो एनईडी का मेरिट हद से ज्यादा शूट करता है। लास्ट टाइम 87 का मेरिट के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी। मेरिट का मतलब यह है कि टेस्ट के अंदर एटलीस्ट 90 प्लस नंबर लेने हैं। लास्ट टाइम सिर्फ हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 90 या 90 ज्यादा नंबर लिए थे। टोटल एनईडी के अंदर तकरीबन 25 से 26 हजार बच्चा अप्लाई करता है, तो 26,000 में से 131 बच्चे सिर्फ हमारे बैचेस के थे जिन्होंने एनईडी में 90 या 90 ज्यादा नंबर लिए थे। बाकी दारों के भी होंगे भाई 10, 15, 20, 30, जाहिर सी बात है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी में जितना बच्चा होता है वो मेरा होता है, क्योंकि आप एनईडी कभी भी विजिट करोगे ना, पूछिएगा कैसे तालीम हासिल करी थी, सारे बताएंगे एक ही नाम। खैर, तो एनईडी का राउंड नंबर 12 से 15 जून आ रहा है। और एनईडी का फिर राउंड नंबर 2 जस्ट 15 डेज के बाद होगा। तो तैयारी करने का टाइम नहीं है राउंड नंबर 2 का। और दोनों टेस्टों को देना कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सिर्फ 2 ही टेस्ट, अगर हम दूसरा वाला टेस्ट दे दें क्या फर्क पड़ेगा? देखो फर्क ये पड़ेगा कि आप जो है ना एनईडी में फिर एडमिशन नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आप अपने पर खुद ही काट रहे हो। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं। एक बच्चा है जिसने एक ही नस का एग्जाम दिया, एक बच्चा जिसने एनईडी का एक ही एग्जाम दिया, उसमें उसने जो भी नंबर स्कोर करे, लेट सपोज 150 कर दिए, 160 कर दिए, एनईडी के अंदर उसने लेट सपोज उसने 82 कर दिए। मगर दूसरा बच्चा जिसने पहले नस के राउंड के अंदर या पहले एनईडी के टेस्ट के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें मल्टीपल एग्जाम होते थे, उसने पहले क्या करे, कम स्कोर करे, मगर उस एक्सपोजर को, उस लर्निंग को उसने इस्तेमाल किया नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो वो जो अपने मार्क्स को इंक्रीज करेगा ना, वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। तो एनईडी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई एनईडी के 2 एग्जाम्स हैं। तो खुदारा अगर आप पहले राउंड में 92 भी स्कोर करते हो तो सेकंड राउंड लाजमी तौर पे दो, 98 पे जाओ। आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे एनईडी के टेस्ट के अंदर, मेरिट पोजीशन उतनी अच्छी बनेगी। ना सिर्फ मेरिट पोजीशन अच्छी बनेगी बल्कि साथ साथ आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी एनईडी में। भाई माँ बाप के 100 रुपए भी क्यों निकलवाने जेब से, जब 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो एनईडी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करता है टॉप 3 पोजीशन वालों को, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बेटा एक एक नंबर बड़ा कीमती है। आप अगर लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देखोगे, नस्ट की, एनईडी की, फास्ट की, जीआईके की, एक एक नंबर के ऊपर 100 बच्चा बैठा हुआ होता है, 100 बच्चा। तो वो जो बच्चे कहते हैं ना सिर्फ दोनों राउंड क्यों दे, एक ही राउंड दे देंगे, तो भाई आप ज्यादती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो अपने साथ, आप सीरियस नहीं हो जिंदगी को, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप इसका मतलब ये कि आप वो बेसिक बेसिक स्टैट्स का आप आइडिया नहीं कर पा रहे, बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। आप सोचो मुल्क में 20 करोड़, मुल्क की आबादी कितनी है? 22 करोड़ की आबादी है। उसमें से आपके पास कितनी ढंग की यूनिवर्सिटीज मौजूद है? आपके पास ढंग की यूनिवर्सिटीज 15 भी नहीं होंगे, अपने हाथों की उंगलियों पे गिन सकते हो। नस, फास्ट, एनईडी, जीआईके, यूईटी, कॉमसेट, प्याज, लम्स, आईबीए, दाऊद, कितनी बच गई? 10 के अंदर ही गिनती खत्म हो गई। बहरिया भी डाल दो, कॉमसेट भी डाल दो, है डाल दो, सारी डाल दो जितनी तुम्हारे जहन में आती है, 15 भी नहीं होंगी। और मुल्क की आबादी क्या है? 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। बताने का मकसद ये कि बेटा कंपटीशन हर साल इजाफा होता है, तो एक एक बच्चे के ऊपर 100 बच्चा बैठा हुआ होता है, एक एक नंबर के ऊपर। तो आपका एक नंबर भी अगर इजाफा होता है दूसरे राउंड के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो आपका हाईएस्ट जो टेस्ट का स्कोर होगा वो काउंट होगा।
और अगर दूसरे राउंड में नंबर कम भी होगा तब भी पहले वाला स्कोर ही काउंट होगा, जो हाईएस्ट स्कोर होगा हमेशा वो काउंट होता है। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं दोनों राउंड दो। मगर बच्चे फिर भी बेवकूफ होते हैं, जो जिंदगी में नहीं चाह रहे पढ़ना, वो फिर भी फनकारी क्या करेंगे, एनईडी का एक ही राउंड देंगे। मुझे पता है फिर भी ऐसे बच्चे होंगे जो फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो फिर भी जिन्होंने नस का नेट, अब जो कराची में रहता है या कोयटा में रहता है या गिलगित में रहता है, उसके बाद चांस था नस का एटलीस्ट एक से ज्यादा एग्जाम देने का, उसने फिर भी एक ही एग्जाम देगा। फिर वो बैठ के कहता है सर जब मैं एक ही एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या नस में बच्चों को कहते हैं कि भाई चारों एग्जाम है, चारों को अटेम्प्ट करो। अभी जो नस के अंदर नेट नंबर 3 में पोजीशन आई है, क्या नाम था, मोहम्मद यूसुफ था, वो कराची का बच्चा था या पता नहीं सिंध का, हाँ कराची का बच्चा था, वो कराची से जाके नस का नेट नंबर 3 देने गया था, उसमें पोजीशन लेकर आया। इसी तरीके से आपके पास कोटा से कई बच्चे जाते हैं आपके पास। तो देखो अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो मल्टीपल अटेम्प्ट देना कंपलसरी है। ये अगर नहीं देते तो अपने साथ ज्यादती करते हो, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। खैर, अगर हम जीआईके की बात करें, अच्छा एनईडी का जो टेस्ट होता है ना, इसके अंदर सेम यूईटी की तरह का टेस्ट होता है कि इसमें मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, कोई सब्जेक्ट भी छोटा नहीं है। अगर हम जीआईके की बात करें, भाई जीआईके की बात ही अलग है। मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं, आप पाकिस्तान के किसी भी गांव से रहते हो, किसी भी आप शहर में रहते हो, आप कहीं पे भी रहते हो, जीआईके का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। ये 100% स्कॉलरशिप ऑफर करता है। इस दफा जो नस का नेट नंबर 1 का मेरा पोजीशन होल्डर था ना, अरसलान फैसल, उसका बड़ा भाई था अब्दुल रहमान फैसल। यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वो भी उस बच्चे ने भी नस में 170 का स्कोर किया था 2023 के अंदर। आज वो बच्चा जीआईके में बैठा हुआ 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, क्योंकि जीआईके के अंदर टॉप 5 पे वो आया था और उसने नस ठुकरा दी थी, उसने नस ठुकरा के जीआईके गया था। तो जीआईके इज बेस्ट, जीआईके इज बेस्ट एंड बेस्ट, मैं आपसे कहूंगा 100% स्कॉलरशिप आपको जीआईके दे रही है। जीआईके का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। मुझे याद है इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था सतवन दुलानी, सतवन था या पता नहीं उसका नाम क्या था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो बच्चा भी स्कॉलरशिप के ऊपर गया था, सिंध के अंदर मोरू से बिलोंग करता था या पता नहीं थरपारकर की साइड से करता था, 100% स्कॉलरशिप पे गया था। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जाते हैं, पंजाब से कई बच्चे ऐसे होते हैं, सिंध से कई बच्चे ऐसे होते हैं। लास्ट ईयर हमारे टॉप 20 के अंदर, अगर आप टॉप 20 के अंदर आते हो, 100% स्कॉलरशिप है, पूरे साल की फीस माफ है, प्लस हॉस्टल की फीस माफ है। जीआईके पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पे हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रहना है। तो अक्सर इनकी संडे वाले दिन भी क्लासेस होती है। मेरे तो बच्चे पढ़ते हैं तो अक्सर पेशतर हमसे शेयर कर रहे होते हैं, मैं अपने बच्चों से कनेक्टेड होता हूँ, बच्चे बाद में गाइडेंस ले रहे होते हैं कि सर वो बाहर कैसे जाना है एंड सो ऑन। तो मुझे अक्सर बच्चे बताते हैं सर जीआईके की संडे वाले दिन भी क्लासेस होती है, क्योंकि भैया ये आपके पास पाकिस्तान की वाहिद मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी होता है। तो खैर इनकी संडे भी क्लासेस चल रही होती है और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो इसका जो टेस्ट आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई के दरमियान के ऊपर। 6 जुलाई से लेके हमारे पास कब आ रहा है, 10 जुलाई के ऊपर आ रहा है। अच्छा इसी तरीके से अगर हम फास्ट की बात करें, तो भाई फास्ट पाकिस्तान की अगेन बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। फास्ट पाकिस्तान के तकरीबन हर प्रोविंस में मौजूद है सिवाय बलूचिस्तान के। फास्ट का आपके पास पेशावर कैंपस है, कराची कैंपस है, देन इस्लामाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है, मुल्तान कैंपस है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी बना, फैसलाबाद कैंपस है। तो फास्ट के आपको कई कैंपसेस मिलते हैं। फास्ट का नुकसान क्या है, हर बच्चे को शौक है आजकल कंप्यूटर साइंस में जाना, एआई में जाना। सर वो एमआईटी के लड़के ने कर्सर बनाई थी, है भाई इलॉन मस्क खरीद रहा है उसको, हमें भी चाहिए। हालांकि भाई खुदारा इंडिया वाले अपना खुशी मना रहे हैं कि भाई उनका बच्चा भी उसमें शामिल था ग्रुप में, पाकिस्तान वाले अपनी खुशी मना रहे हैं। है भाई, दोनों के शेयर सबसे कम थे, असल शेयर जो था वो अमेरिकन ही था भाई। तो खैर वो एक अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, मगर अगेन उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है भाई, उसमें एमआईटी का किरदार है, उसमें रिसोर्सेज का किरदार है जो बच्चे को दिए गए थे। बड़ी तल हकीकत बयान कर देता हूँ भाई, आपको उसमें खुश होने की जरूरत नहीं, आप सबने देखी होगी वो खबर, वो कर्सर एआई वाली, मगर उसके अंदर पाकिस्तान से ज्यादा उस इदारे का किरदार है जिसने उसको सहूलतें प्रोवाइड करी। वो एक अलग बहस है, खैर उसको कोई बाद में जाएंगे। तो फास्ट यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें, कई ग्रेजुएट्स इनके दुनिया भर के इंटरनेशनल फर्म्स के अंदर मौजूद हैं। और फास्ट यूनिवर्सिटी का नुकसान क्या है, टेस्ट सिर्फ एक दफा होता है, और फास्ट का टेस्ट मैं समझता हूं कंपटीशन के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट होता है। फास्ट पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका जो टेस्ट का लेवल है ना, मेरी नजर में नस से ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉट ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट बट ऑन द टाइप ऑफ टेस्ट, जो जिस तरह का वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। फास्ट के टेस्ट के अंदर होता क्या है, आज के टेस्ट के अंदर आपके पास एक आती है एडवांस मैथ्स का पोर्शन, फिर आता है आपके पास बिजनेस मैथ्स का पोर्शन, फिर आपके पास आता है एनालिटिकल का पोर्शन, एनालिटिकल आईक्यू कह लो इसको आप, फिर आपके पास आता है इंग्लिश का पोर्शन। एडवांस मैथ्स के लिए 50 एमसीक्यूज होते हैं। इसके टेस्ट में होता क्या है कि एडवांस मैथ्स के 50 एमसीक्यूज है, बिजनेस मैथ्स के और एनालिटिकल आईक्यू के भी 20-20 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज होते हैं। अगर फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है, प्लस फास्ट के टेस्ट का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है पूरे पाकिस्तान में। आप नॉर्मली करते क्या है, जैसे आप नस का एग्जाम दे रहे हैं, एनईडी का दे रहे हैं, यूईटी का दे रहे हैं, जीआईकेआई का दे रहे हैं, सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं। अब पाकिस्तान में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं।
अब होता ये है कि भाई नॉर्मली आपने एक एमसीक्यू जब अटेम्प्ट कर लिया ना, तो आपका टाइम बच गया, आपने जल्दी कोई एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, आप जल्दी अगले एमसीक्यू पे चले गए, फिर आप जल्दी नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए। फॉर एग्जांपल नस की अगर बात करूं, बच्चों ने इंग्लिश अगर लेट सपोज 10 मिनट में कर लिया, तो बाकी का टाइम उन्होंने मैथ्स को दे दिया, मैथ्स अगर जल्दी कवर हो गया, बाकी का टाइम फिजिक्स को दे दिया। यानी कि आप इजिली एमसीक्यूज को स्विच कर सकते हो, सेक्शन को स्विच कर सकते हो। मगर फास्ट यूनिवर्सिटी का नुकसान पता है क्या है? फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट मैं समझता हूँ नस से ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस तरह का टेस्ट कंडक्ट होता है, कंटेंट के हिसाब से नहीं, टेस्ट जिस तरह कंडक्ट होता है, कैसे कि एडवांस मैथ्स के जो 50 एमसीक्यूज है ना, इनको करने के लिए फिक्स 50 मिनट गिवन है। सही है। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या, जिनको ये बात मालूम नहीं होती और वो फास्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी बेकार ट्यूशन वाली बाजी से वो पढ़ लेते हैं। तो भाई लेट सपोज उन्होंने एडवांस मैथ्स का पोर्शन जल्दी सॉल्व कर लिया, 30 मिनट में कर लिया। सही है। अब वो उनको लगता है नेक्स्ट सेक्शन है बेसिक मैथ्स का या एनालिटिकल आईक्यू का, वो उस पर चले गए, तो 20 मिनट जो उनके बचे थे ना, वो जाया हो गए। वो आगे काउंटर काउंट नहीं करेगा। यानी कि हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम है। तो हम यहाँ पे बच्चों को बताते हैं कि भाई आप फास्ट यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हो, हर सेक्शन का जितना टाइम है उतना टाइम यूटिलाइज करो। एक तो पता नहीं हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की जल्दी होती है, टेस्ट सेंटर से पहले भागना है, जल्दी पेपर अटेम्प्ट करना है। भाई जल्दी क्या करना है, जिंदगी के अंदर एक दफा मौका मिल रहा है ना पूरे साल के अंदर, नहीं तो फिर 365 दिन के बाद दोबारा मौका मिलेगा। जितना टाइम गिवन उस टाइम को यूटिलाइज करो। अगर एडवांस मैथ्स का पोर्शन 50 मिनट का है, तो 50 मिनट के बाद तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन खुद स्टार्ट होगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहां से जो टाइम सेव कर रहे हो, टाइम घर लेके नहीं आ सकते। वो टाइम अगर तुमने एक दफा सेक्शन क्लोज कर दिया, तुम दोबारा उस सेक्शन को रीओपन नहीं कर सकते। वो तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, जाया हो गया, तो तुम्हें अपना पूरा टाइम लगाना है। इसके अलावा फास्ट में फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो लोगों को लगता है तुक्के लगा देंगे, इस तरह रस में तुक्के लगाते हैं, एनईटी में तुक्के लगा लेते हैं, यूईटी में तुक्के लगा लेते हैं, जीआईटीआई में पहले नेगेटिव मार्किंग थी, खत्म हो गई है। तो फास्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए फास्ट के अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एनटीएस की बेसिस पर अप्लाई करते हैं। एनटीएस होता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम, जो कि हर महीने होता है। मगर एनटीएस चूंकि टेस्ट उसका काफी इजी होता है, तो हर बच्चे का अच्छा मेरिट आया हुआ होता है एनटीएस के ऊपर। तो एनटीएस का मेरिट जब चूंकि अच्छा हर एक का आ रहा होता है, इसीलिए एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, एसएटी की बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। फास्ट कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं करता। आप यूट्यूब पे जाकर लिखोगे फास्ट डायरेक्टर विद हाशिम जिया, तो फास्ट के जो डायरेक्टर थे उनके साथ मैंने पॉडकास्ट करी थी, आई गेस 2024 के अंदर, 2023 के अंदर। बड़े अच्छे इंसान है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, तो उनके साथ करी थी। उन्होंने ये बात बताई थी कि भाई हम कभी भी अपनी नंबर ऑफ सीट्स को पब्लिकली अनाउंस नहीं करते कि हमारे पास 400 सीट्स हैं इस्लामाबाद कैंपस में, 500 सीट्स हैं। हम हमेशा अपने टेस्ट वालों को प्रेफर करते हैं। अगर आप हमारे टेस्ट के अंदर 75 प्लस का मेरिट लेकर आ रहे हो, आपको हर कैंपस मिल जाएगा। आप इस्लामाबाद में बैठ के लाहौर कैंपस में अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हो फास्ट का। कुछ बच्चों को लगता है सर अगर मैं कराची में रहता हूँ, मुझे इस्लामाबाद कैंपस का टेस्ट देना है, या अगर मैं लाहौर में, मैं मुल्तान में रहता हूँ मगर मुझे जाना लाहौर कैंपस में, तो आप टेस्ट किसी भी कैंपस में दे सकते हो, उसका मसला नहीं है। टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर करोगे, और जो आपने अपनी कैंपस की सिलेक्शन करी होगी ना, कि किस कैंपस में आपकी पहली प्रायोरिटी है, सेकंड है, थर्ड है, आपको उस हिसाब से कैंपस मिलते हैं। मगर बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर मेरिट कम होता है, क्योंकि टेस्ट डिफिकल्ट होता है। एनटीएस के ऊपर और एसएटी के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लास्ट ईयर की फास्ट 2025 की जो पहली बुलेटिन थी हमारे पास से थी, मगर फास्ट के अंदर 90.7 के एग्रीगेट के ऊपर, एनटीएस के ऊपर पिछले साल लाहौर कैंपस में बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। यानी कि 90.6 का एग्रीगेट था बच्चे का, एनटीएस का, इंटर का और मैट्रिक का, जब उन्होंने परसेंटेज कंबाइन करी जो मेरिट बना 90.6 का था। उसके ऊपर भी फास्ट यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन नहीं ऑफर कर पाई लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस ये बूमिंग कैंपस होते हैं, यानी कि हर बच्चे का जाने का शौक होता है लाहौर में या इस्लामाबाद में। तो वहां पे 90.6 के एनटीएस के एग्रीगेट के ऊपर भी एडमिशन नहीं हो सका था। तो जहन में रखिएगा, अगर फास्ट जाना है तो उसका अपना टेस्ट लाजमी तौर पर ट्राई करें आप। अच्छा, फास्ट ने एक और मसला ये किया था, 2023 से पहले ये होता था कि फास्ट कहता था कि भाई एनटीएस पे भी अप्लाई कर दो, एसएटी पे भी कर दो, मेरे अपने टेस्ट पे भी कर दो, तुम्हारा जिसमें मेरिट बन रहा होगा ना, मैं उसमें एडमिशन दे दूंगा। मगर अब फास्ट ये नहीं कहता। अब फास्ट कहता है तुम सिर्फ एक चीज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एनटीएस के अंदर तुमने इतना अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, तुम श्योर हो कि तुम हमारे एनटीएस के कट ऑफ को मीट कर सकते हो, तो एनटीएस की बेसिस पर अप्लाई करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे टेस्ट को देके टेस्ट के मेरिट को बीट कर सकते हो, तो फिर टेस्ट के बेसिस पर अप्लाई करो। यानी कि पहले 2023 से पहले बड़ा अच्छा एक काम करते थे फास्ट वाले, अब इन्होंने खत्म कर दिया। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। तो पहले ये होता था कि भाई पहले बहुत अच्छा सीन था, एनटीएस भी बच्चा टिक करता था कि उसने एनटीएस का एग्जाम दिया हुआ था, तो वो उसके रिजल्ट भी अप्लाई लगा देता था और साथ में फास्ट का टेस्ट भी देता था। तो बच्चे की अगर तो मेरिट एनटीएस में बन रहा होता था, तो फास्ट वाले एनटीएस में सीट ऑफर कर देते थे।
अगर टेस्ट पे बन रहा होता था तो टेस्ट का सीट ऑफर कर देते थे, मगर अब ये खत्म हो गया। अब आप किसी एक चीज पे अप्लाई कर सकते हो, इसलिए फास्ट को जाना समझना बहुत जरूरी है। खैर, अगर हम प्याज यूनिवर्सिटी की बात करें, गलती से आपने हमारा यूट्यूब देखा होगा, भाई प्याज यूनिवर्सिटी की राउंड नंबर 1 की जो पहली पोजीशन आई थी वो भी हमारे पास आई थी। 99.99 और 99.98 के परसेंटाइल्स। मुआज नासिर जिसने यूईटी के टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करी, जिसने यूईटी के टेस्ट में टॉप पोजीशन हासिल करी, उसने यहाँ पे भी बीट कर दिया पूरे पाकिस्तान के बच्चों को। प्याज पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आती है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग, आपके पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम केमिकल साइड के ऊपर, कंप्यूटर साइंस साइड के ऊपर बेहतरीन यूनिवर्सिटी आती है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। और प्याज यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 कंडक्ट नहीं हो रहा, अब सिर्फ राउंड नंबर 3 हो रहा था, वो राउंड नंबर 2 बन चुका है। और वो टेस्ट 12 जुलाई को है। पहले फास्ट यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट 12 जून को होना था, 14 जून को होना था, मगर चूंकि बच्चों के इंटर के पेपर्स डिले हो गए, तो अब प्याज यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड नहीं होगा। जो पहले तीसरा वाला राउंड था वही अब आपका सेकंड राउंड है। यानी कि प्याज यूनिवर्सिटी का जो अब जून वाला टेस्ट था वो कैंसिल हो गया है। अब प्याज का सिर्फ एक ही टेस्ट होगा जो कि जुलाई में होगा, उसी को उन्होंने राउंड नंबर 2 कह दिया है, और थर्ड राउंड इनका खत्म हो गया है। इसी तरीके से अगर मेरान की बात करें, जहां हम सिंध की जब बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंध के अंदर आपके पास बहुत कम यूनिवर्सिटीज मौजूद है। सिंध में लिटरली बहुत कम है, या तो एनईडी है या मेरान है या दाऊद है। तो मेरान की अगर हम बात करें तो मेरान इंटीरियर सिंध के बच्चे के लिए एक आलीशान ख्वाब होती है भाई। तो बेतहाशा बच्चे वहां जाके तालीम हासिल करते हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो मेरान यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है सिंपल तरीके से कब, ये आपके पास आ रहा है 22 मई को। ये आपके पास आ रहा है 22 मई को, यानी कि 22 मई को मेरान का पहला राउंड होगा। और आपके पास बिल्कुल भी टाइम अवेलेबल नहीं है तैयारी करने का। इसीलिए हमारा जो न्यू बैच है उसका सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई वहां पे हम लोग लाइव क्लासेस के ऊपर, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपका कंप्लीट ना सिर्फ कोर्स कवर कर रहे हैं, बल्कि लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा आप अगर मेरान में अप्लाई कर रहे हो, नस में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में कर रहे हो, जीआईके में कर रहे हो, एलईडी में कर रहे हो, तो ना सिर्फ आपको उसका कंप्लीट कोर्स की हम लाइव क्लासेस में कंटेंट कवर अप करवाएंगे, बल्कि साथ साथ आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, आपके फुल लेंथ पेपर्स, ऑथेंटिक पास पेपर्स के ऊपर कंडक्ट कर रहे होंगे। बेटा तभी हमारे बच्चों की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप पोजीशन होती है। टॉप पोजीशन मजाक नहीं होता भाई। जितने अगर नस के नेट 1 में भी पोजीशन थी, नस के नेट 2 में भी थी, नस के नेट नंबर 3 में भी थी, और नस के नेट नंबर 4 में भी आप देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल हमारे बैचेस से बच्चे 160 170 प्लस कर रहे होंगे। उसके पीछे रीजन इस सिस्टम है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस अलग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। खैर, अगर हम आगे मूव करें, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी आती हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, दाऊद यूनिवर्सिटी अगेन सिंध की एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो दाऊद यूनिवर्सिटी का आपके पास टेस्ट का शेड्यूल क्या आ रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आपके पास है इस दफा 12 जुलाई को। तो जहां तुम एनईडी के राउंड नंबर 1 से फारिग होगे और एनईडी के राउंड नंबर 2 की तैयारी कर रहे होगे, साथ ही दाऊद यूनिवर्सिटी का आपके पास आ जाएगा। एक ही टेस्ट होता है दाऊद यूनिवर्सिटी का, तो साथ ही दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास मौजूद होगा, तो इसकी तैयारी भी साथ साथ कवर अप करनी है। तो बैच का फायदा क्या होता है, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के साथ टारगेट कर सकते हो। आप जितनी यूनिवर्सिटीज को मेंशन करते हो आपको उन सबकी इंडिविजुअल तैयारी कवर अप करवा रहे होती है। इसी तरीके से अगर एनटीएस की बात करें, एनटीएस का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम। पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज है जो एनटीएस को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है, वो एनटीएस को एक्सेप्ट करती है। फास्ट यूनिवर्सिटी भी एनटीएस को एक्सेप्ट करती है, मगर एनटीएस की बेसिस में फास्ट में मेरिट बहुत ज्यादा होता है। तो एनटीएस का एग्जाम क्यों देना चाहिए। अगर आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो फास्ट के टेस्ट की तैयारी करने के लिए आप एनटीएस को दीजिए। आप एनटीएस अलग से ना दो कि सिर्फ एनटीएस की बेसिस में फास्ट में हो जाएगा, नहीं। आप फास्ट के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो एनटीएस के ऊपर। मैं हमेशा बच्चों की बात बताता हूं। तो एनटीएस का आपके पास भी 10 मई को भी एग्जाम है, फिर 14 जून को है, फिर 1 जुलाई के अंदर भी होगा। मगर मेरे ख्याल में आपके पास जो लास्ट एग्जाम फास्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा एनटीएस का, वो जून वाला होगा, क्योंकि जुलाई वाले का रिजल्ट बाद में आ रहा होगा। इसी तरीके से भैया पाकिस्तान की शान हमारी बेहतरीन यूनिवर्सिटी आईबीए। तो आईबीए का एग्जाम राउंड नंबर 2 तमाम फील्ड्स के लिए, चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे वो आपके पास बीबीए हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, चाहे वो आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे वो आपके पास इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो, इन सबका एग्जाम इस दफा एक साथ ही होगा जो कि राउंड नंबर 2 है, और ये होगा 21 जून को आपके पास, 21 जून 2026 को। तो हमारा जो न्यू बैच है बिजनेस की तैयारी करने का, बिजनेस यूनिवर्सिटीज का, जिसमें ना सिर्फ आपका आईबी की तैयारी कवर होगी, नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कवर होगी, इसके अलावा अगर आप आईबीएम की तैयारी कर रहे हैं, बहरिया की कर रहे हैं, नस के लॉ स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नस एलएलएस इसको हम कहते हैं एनएलएस, या फिर आप नस के सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इनकी तैयारी भी आपकी हमारे बिजनेस के बैच में कवर अप पूरी होगी। और ना सिर्फ कवर होगी बल्कि पास पेपर्स एफएलपी सब कवर होंगे। इसके अलावा अगर हम कॉमसेट्स की बात करें, तो कॉमसेट्स की ऑल्दो ऑफिशियल टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है, मगर कॉमसेट्स का टेस्ट हर साल 25-26 जुलाई के दरमियान कंडक्ट हो रहा होता है।
ये जहन में रखिएगा कि कॉमसेट्स आपका एनटीएस भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, कॉमसेट एनटीएस भी एक्सेप्ट करता है, नहीं तो कॉमसेट अपना एग्जाम भी लेता है, कॉमसेट पंजाब की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। अगेन अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब बच्चों की इसमें राय डिफरेंट हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको नस की आदत लगी हुई होगी तो कॉमसेट आपको अच्छी नहीं लग सकती, मगर अगेन अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों फिर आती है KSBL, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप। इसको लम्स ने स्टार्ट करा। जिन लोगों ने लम्स की बुनियाद डाली, सैयद बाबर साहब जो कि पैकेजेस ग्रुप के मालिक हैं, और एंग्रो ग्रुप जो है उसी के KSBL के अंदर भी शेयर्स हैं, और KSBL भी उन्हीं की एक प्रोडक्ट है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा भाई, लम्स की बुनियाद जो डाली गई वो पैकेजेस ग्रुप में डाली थी सैयद बाबर अली साहब ने, जो कि आपके पैकेजेस ग्रुप के मालिक हैं, जो आपके KFC के, मैकडॉनल्ड्स के डब्बे शब्बे बनाते हैं, पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है। तो लम्स भी उन्होंने बनाई थी। KSBL के अंदर भी एंग्रो के शेयर्स भी हैं, और KSBL के अंदर भी लम्स वालों के सैयद बाबर अली साहब के और उनके हबीब ग्रुप वगैरह के इनके शेयर्स भी आ रहे हैं। तो भाई KSBL का जो आपके पास एग्जाम आ रहा है, ये 22 अप्रैल को आ रहा है। 22 अप्रैल यानी कि गुजर चुका है। KSBL का अगर तो राउंड नंबर 2 हुआ, वो जून जुलाई में होगा, अदरवाइज इसका राउंड नहीं होगा। CBM या IUBM का आपके पास एक और एग्जाम आ रहा है, फाइनल एग्जाम, ये 28 जून को आ रहा है। जेबिस के एग्जाम की अगर बात करें तो जेबिस का पहला राउंड 26 जून को आ रहा है। इसी तरीके से बहरिया यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपके पास 4 जून को आ रहा है। बहरिया का चाहे इस्लामाबाद कैंपस हो, लाहौर हो, कराची हो, उसके एग्जाम्स भी अनाउंस हुए हुए हैं। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन हर बच्चे का ख्वाब होती है पंजाब साइड से जाना, PUCIT के अंदर जाके पढ़ना। तो भैया PUCIT जो कि पंजाब के अंदर एक और IT साइड पे आपको अच्छा इदारा मिलता है, या पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी टेस्ट की डेट 14 जून है। 14 जून का मतलब ये कि आपके पंजाब बोर्ड के या आपके डिफरेंट बोर्ड्स के जो पंजाब साइड के ऊपर आपके पेपर उस वक्त चल रहे होंगे, तो इसको आपने जहन में रखना है। इसी तरीके से कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी इस दफा जल्दी होगा, जहन में रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एयर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एयर यूनिवर्सिटी का पहला एग्जाम फेज नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है एयर का। फेज नंबर 2 एयर यूनिवर्सिटी का आपके पास 6 अगस्त को आ रहा है, और फेज नंबर 3 13 अगस्त को आ रहा है। एयर में हमेशा थर्ड नंबर के ऊपर रैंक करता हूं, जब अगर आपका नस्ट में, फास्ट में, GIK में, NAD, मेरान, UET वगैरह में एडमिशन ना हो, तब आप एयर यूनिवर्सिटी के ऊपर जाओ। और इनको भी ये बात मालूम है, तभी इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट खत्म होने के बाद अपनी टेस्ट की डेट रखी है। इसी तरीके से कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम इस दफा, आपको पहले बता देता हूं, इस दफा कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम जुलाई से लेके अगस्त के दरमियान कंडक्ट होगा। हमारे पास इंटरनल सोर्सेज ऑलरेडी मौजूद है, जो कि इस दफा कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम को ऑलरेडी जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। ये जुलाई से लेके अगस्त के दरमियान में कंडक्ट हो रहा होगा KU का एग्जाम, क्योंकि जब MD कैट पहले होगा तो MD कैट के फौरन बाद KU अपना एग्जाम लेकर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को पता है कि उन्हें फार्मेसी करनी है ना। कराची यूनिवर्सिटी की फार्मेसी हो गई, B फार्मेसी हो गई, बहुत फेमस है। तो ये कभी भी 4 महीने फिर वेट नहीं करेंगे। ये MD कैट अगर जुलाई में कंडक्ट होता है तो जल्द से जल्द के ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से बेटा अगर हम बहरिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहरिया यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम 4 जून को कराची में हो रहा है, फिर 20 जून को लाहौर में हो रहा है, फिर 25 जुलाई को बहरिया इस्लामाबाद में कंडक्ट हो रहा है। तो भाई 4 जून का मतलब ये कि आपके उस दिन आप कई बच्चों के कराची बोर्ड के पेपर्स होंगे, तो हो सकता है 5 जून को कर दे, मगर आपकी जैसी बकरा ईद खत्म होगी उसके फौरन बाद होगा। इसी तरीके से अगर आगा खान यूनिवर्सिटी की बात करें तो AQU का MBBS का टेस्ट आपके पास दफा जुलाई के अंदर हो रहा है। इस तरीके से नम्स की अगर बात करें तो नम्स का टेस्ट इस दफा जुलाई एंड अगस्त के अंदर हो रहा होगा, और MD कैट की एक्सपेक्टेड डेट भी आपके पास जुलाई और अगस्त की आ रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। MD कैट की भी जो आपके पास एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो किसकी आ रही है, जुलाई और अगस्त की आ रही है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि इस दफा MD कैट का एग्जाम भी क्या हो रहा है, हमारे पास जल्दी हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तमाम टेस्ट की डेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हो, आप MD कैट का एग्जाम दे रहे हो ना, अप्लाइड साइंस का एग्जाम दे रहे हो, NED का दे रहे हो, फास्ट का दे रहे हो, GIKI का दे रहे हो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आपको देखो सिर्फ शेड्यूल अगर मालूम होगा ना, तो इससे फायदा ये होता है कि आपको मालूम है आपने किन किन यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना है, और आपको उनकी टेस्ट की तैयारी करनी है साथ साथ। और टेस्ट की तैयारी करनी कैसे है कि भाई टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब लेट सपोज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, यहाँ पे टेस्ट के अंदर होता क्या है, आपको ना सिर्फ तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है, बल्कि उन टॉपिक्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपने नोट्स को गो थ्रू करना है, आपने पास पेपर्स को कवर अप करना है, आपने फुल लेंथ पेपर्स को देना है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यूट्यूब से या कहीं से भी पर्टिकुलरली क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या सिर्फ टॉपिक की लेक्चर को ले लेते हैं। भाई सिर्फ लेक्चर को नहीं लेना, आपने प्रैक्टिस करनी है सारी की सारी। प्रैक्टिस कैसे होगी, मल्टीपल टाइम टेस्ट देके। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आजकल जो है ना हर एक के मोबाइल में AI आ गया भैया। आजकल ट्रेंड क्या चला हुआ है, जितनी बेकार एप्लीकेशन देखोगे ना, AI बेस्ड MCQ जनरेट कर रहे हैं। अबे भाई यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो MCQs दे रहे हैं वो डिफरेंट MCQs होते हैं। अक्सर वो पेशतर आप देखोगे कि नस के अंदर, किसी भी इदारे की जो अकेडमीज होती है ना जिसकी तैयारी कवर करवा रही, AI बेस्ड MCQs,
एआई बेस्ड एमसीक्यूज आपको रैंडम एमसीक्यूज देते हैं। जो ऑथेंटिक फास्ट पेपर एमसीक्यूज होते हैं डिफरेंट होते हैं, वो आपके पेपर में आएंगे भैया, एआई बेस्ड एमसीक्यूज पेपर में नहीं आएंगे, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर आपके जो एमसीक्यूज क्रिएट कर नहीं कर रहा, टीचर उसमें क्वेश्चंस को जो रेलिवेंट टॉपिक होते हैं पंजाब बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के, सिंध बोर्ड के, केपीके बोर्ड के, ए लेवल्स के, वो डाले जाते हैं। तो एआई बेस्ड एमसीक्यूज नहीं आते भैया, आपको प्रॉपर्ली टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग। मेरे प्यारे बेटों, अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम तैयारी अगर करनी है तो कैसे करनी है? इस लिमिटेड टाइम पीरियड को अगर यूटिलाइज करना है तो कैसे करना है? सर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, सर अभी मैं अपने ए लेवल्स के पेपर से जस्ट फारिग होने वाले हैं, या अभी हम अपने इंटरमीडिएट के पेपर्स के अंदर मौजूद हैं और हमारे पास 3 या 4 दिन का गैप मौजूद है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इंटर के पेपर्स के बाद या ए लेवल्स के पेपर्स के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते या तैयारी नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास टाइम पे बहुत लिमिटेड है। अब कुछ बच्चों के पेपर्स एंड हो रहे हैं 20 मई को, चलो ये तो फिर भी समझ में आता है, मगर कुछ बच्चों के पेपर फिर एंड होंगे 9 जून को, 4 जून को, 22 जून को, 16 जून को। तो भाई आप 16 जून के बाद तैयारी कैसे करोगे? हो सकता है आपके पास कोई जादूगर टीचर मौजूद हो, पूरा कोर्स कवर करवा दे। हम तो जादूगर टीचर नहीं बन सकते बेटा। तो कोर्स अगर कवर करना है तो अभी से स्टार्ट करना है, अभी से तैयारी को करना है, अभी से चीजों को लेकर चलना है। टाइम पीरियड को क्या करना है? यूटिलाइज करना है कि भाई आपके जिन पेपर्स के दरमियान में गैप मौजूद है, अगर आपका पेपर लेट सपोज 4 दिन का गैप मौजूद है, उसमें 5 दिन का गैप मौजूद है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पीरियड को पहले सेकंड ईयर एप्टीट्यूड में इस्तेमाल करिए। देखो हमारे पास आपको फायदा भी ये मिलता है कि हम आपकी एक एक चीज की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवा रहे होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि पहले सेकंड ईयर के टॉपिक्स ही कवर अप होंगे, ताकि आप जहां अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो वहां साथ साथ आपकी सेकंड ईयर प्री मेडिकल की तैयारी भी कवर हो। जहां पे आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे जाहिर सी बात है आपकी सेकंड ईयर एफएससी की तैयारी भी कवर अप हो रही होगी, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि देखो आप जिन भी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करने के लिए आते हो, आपको हमारे बैजेस के अंदर हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है, हमारे एलएमएस पोर्टल्स का एक्सेस मिलता है। जैसे कि भाई लेट्स सपोज अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो आपके पास कंप्लीट सेशन अवेलेबल होता है कि भाई आपके पास हमारे लास्ट ईयर के सेशंस भी अवेलेबल होंगे, इस साल के सेशंस भी अवेलेबल होंगे। इस साल के हमारे सेशंस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई हमारे जो इस साल का कंप्लीट कोर्स था उसका एक्सेस भी मिलेगा, चाहे प्रोफेसर रोनाल्ड हो, प्रोफेसर बिलाल हो। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा डाउट क्लासेस का एक्सेस भी मिलता है कि भाई आप अगर हमारे इस साल के डिटेल लेक्चर्स जो थे, डिटेल लेक्चर का मतलब क्या है, हमारे हर बैच के अंदर मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। तो भाई अगर आप हमारे इन बैचेस के अंदर आते हैं तो आपको हमारे इस साल का जो डिटेल बैच था आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा, चाहे प्रोफेसर रोनाल्ड बिलफोर्ड हो, पाकिस्तान के बड़े लेजेंड प्रोफेसर हैं। तो भाई आपको तमाम चीजें बहुत डिटेल में कवर करवाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये चल रही होती हैं। तो भाई आपके पास एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जा रही होती है। एक एक चीज आपके पास क्या होती है, डिटेल लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है। इस तरीके से हमारे पास आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। इस तरीके से क्या होती है भैया, आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही है। मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे सर रोनाल्ड की क्लास दिखाऊं फिजिक्स के अंदर, तो आपको इनका एक्सेस भी मिलेगा, प्रोफेसर रोनाल्ड का। भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंप्लीट कोर्स हमारा मल्टीपल टाइम्स कवर करवाया, तो आपको इस साल के जो हमारे डिटेल लेक्चर्स थे आपको उनका एक्सेस भी मिलेगा। इस उनका एक्सेस भी आपको क्या हो रहा है, उनका एक्सेस भी आपको मिल रहा है। तो मैं इसको बंद करके दिखाता हूं। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्लास में जो भी टॉपिक आपका कवर हुआ है आपको उसके नोट्स भी मिलते हैं। यानी कि देखो अब आपका टाइम पीरियड बड़ा लिमिटेड है, अब आपका टाइम पीरियड क्या है, बड़ा लिमिटेड है। तो हम आपको सबसे बड़ा फायदा क्या देते हैं कि भाई क्लास में आपका जो भी टॉपिक कवर होगा, जो भी कंटेंट कवर होगा, आपको उसके प्रॉपर्ली क्लास के नोट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप इंजीनियरिंग साइड पे हो चाहे बिजनेस साइड पे हो, आपको एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अपने बच्चों को दिखाता हूं क्या मिलता है कि भाई आपके पास यहाँ पे देखो एक फीचर है, और ये फीचर क्या है, प्रैक्टिस मटेरियल सर रोनाल्ड का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल सर रोनाल्ड के मायने क्या है कि आप सिंपल तरीके से सर रोनाल्ड के प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर जाओगे, आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर करवाया गया होगा साथ उसकी प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल होंगी, और प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी आपके लिए गिवन होता है। अगेन इसका एक्सेस सिर्फ हमारे बैच के बच्चों के पास होता है, क्योंकि ये आप हमारी जो एलएमएस पोर्टल है, एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ आप हमारी आईडी और पासवर्ड के जरिए ओपन कर सकते हो, जो कि हम हर बच्चे को यूनिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास हर चीज का हम एक्सेस तरीके से क्या करते हैं भैया, प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास हर चीज का एक्सेस क्या होता है, अवेलेबल होता है। सिमिलरली आप किसी भी उसके ऊपर जाओ, आपके पास सेशन 2025-26 के अंदर क्या होगा,
आपके पास इस साल के जो हमारे डिटेल लेक्चर्स, जितने पुराने बैचेस थे ना, आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल है। जो हमारे इस साल के डिटेल बैचेस थे, आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल है। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कवर करवाया गया है। सर बिलाल ने अपना कंप्लीट कोर्स अलग कवर करवाया था, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड ने अलग कवर करवाया था। सर बिलाल की प्रैक्टिस शीट अलग है भाई, सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अलग है, प्रोफेसर रोनाल्ड का प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अलग है। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा खास फीचर आपको मिलता है जो आपको पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा। मतलब मैं ऐसे ऐसे इदारों को जानता हूं जो मजाक करते हैं, 8,000 रुपए फीस लेने के बाद वो सिर्फ आपको डाउट क्लासेस देते हैं, क्वेरी की क्लासेस देते हैं, बाकी कहते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा। नहीं, हमारे पास यहाँ पे आपकी तमाम क्लासेस क्या होंगी, लाइव होंगी। इसके अलावा हम आपको डाउट क्लासेस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको किसी क्लास के किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो हर हफ्ते आपकी डाउट क्लास कंडक्ट होती है। देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस हमारी अलग कंडक्ट हो रही होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, अल्लाह भला करे मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर भी सेम तरीके कार है कि भाई आपके पास लास्ट ईयर के हमारे बैचेस का एक्सेस वो भी अवेलेबल होगा, आपके पास हमारे इस साल के जो पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा, आपके पास हमारे क्रैश बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो न्यू बैच जो हमारा भी इस वीक से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आपके पास उसके अंदर कंप्लीट कोर्स कवर होगा। देखो ये जो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ये क्रैश बैच है, यानी कि फुल लेंथ बैच है क्रैश। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स एक महीने में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो नस के लिए, फास्ट के लिए, जीआईटीआई के लिए, यूईटी के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, या इंजीनियरिंग साइड की किसी यूनिवर्सिटी के लिए, या बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए, तो एक महीने के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपका एक चैप्टर कवर होगा, डेली बेसिस के ऊपर एक चैप्टर कवर होगा। और अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे जो डिटेल लेक्चर चाहिए, तो आपके पास हमारे इस साल के डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। भाई मेरे लेक्चर मैंने अपनी क्लासेस में अलग कोर्स कवर करवाया था, प्रोफेसर आफ्ताब ने अलग कवर करवाया था। जरा इसका फायदा दिखाता हूं। आपके पास तमाम चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, फंक्शन, लिमिट्स, मैट्रिसेस, नंबर सिस्टम, सेट्स थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, बायनोमियल, डिटरमिनेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ शेडेड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स, ना सिर्फ ये बल्कि क्लास के नोट्स आपको साथ साथ मिलते हैं भैया, क्लास के नोट्स आपको साथ साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास में टीचर जो भी टॉपिक कवर करवाएगा इसके नोट्स भी आपको मिलते हैं। आपको जो हमारा न्यू बैच हुआ है इसके अंदर भी यही काम होगा, हर क्लास के नोट्स आपको प्रॉपर मिलते हैं, हर क्लास के प्रॉपर आपको नोट्स मिलते हैं। मैं दिखा भी देता हूं तरीकेकार। प्रोफेसर आफ्ताब लेजेंड आदमी है भैया, हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, एंड ही इज अ वेरी सीनियर। आफ्ताब ने आपकी एक एक चीज क्या करी हुई है, डिटेल में कवर करवाई दी है, एक एक चीज क्या करी हुई है, पढ़ाई दी है। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको हमारे इस बैच के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पुराने बैच की जितनी डिटेल लेक्चर्स थी वो तो मिल रहे हैं, वो तो फ्री के अंदर मिल रहे हैं। नॉर्मली इस मुल्क के अंदर मजाक क्या है, आपने देखा होगा बेकार किस्म की एप्लीकेशन होती है, 40,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स दे रही है, 40,000 रुपए के ऊपर। यहां पे आपके पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही अपने बच्चों को दे रहे, डिटेल रिकॉर्डिंग। मैं आपको दावे से कह सकता हूं पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे ने इतना डिटेल नस का कोर्स, फास्ट का कोर्स, एनईटी का कोर्स कवर नहीं करवाया होगा। आई कैन बेट यू दिस थिंग, एमडीकैट का कोर्स किसी ने डिटेल में कवर नहीं करवाया होगा, तभी उनके बच्चों की पोजीशन नहीं आती। अगर हमारे पास से पोजीशन आती है उसके पीछे रीजन ही यही है कि भाई आपका एक एक टॉपिक कवर अप हुआ, कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता उसको कोई टॉपिक छोड़ा गया हो। और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अलग मिलते हैं। भाई ये 24 टॉपिक हो गए, इसके अलावा अगर मैं हर चैप्टर के अंदर जाऊं ना भाई, हर चैप्टर के अंदर, तो आपको हर चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज हमने अलग एक एक चीज कवर अप करवाई थी। स्ट्रेट लाइन 10 लेक्चर्स में के अंदर कवर हुआ था प्रोफेसर आफ्ताब, ये डिटेल लेक्चर है, अगेन डिटेल लेक्चर है, आपका 10 लेक्चर में कवर नहीं होगा 10 घंटे में भाई। आप चूंकि क्रैश के ऊपर अभी तैयारी करना चाह रहे हो जल्दी नस के नेट नंबर 4 के लिए, इंजीनियरिंग साइड के लिए, बिजनेस साइड के लिए, तो भाई आपके लिए फिर हमारा जो न्यू बैच है ना, इस बैच का फायदा क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक एक क्लास के अंदर एक चैप्टर पूरा कवर अप कर रहे होंगे, यहाँ पे हम एक एक क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर कवर अप करते हुए जा रहे होंगे। तो अभी हमारे पास न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आज से, तो अभी सिर्फ 2 लेक्चर्स कवर हुए हैं, तो भाई हम इसमें एक एक चीज आपकी कवर अप करवाएंगे, आपको परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। अगेन यहां पे भी सेम सीन है कि भाई क्लासेस के अंदर फायदा आपको क्या मिलेगा, क्लासेस के अंदर आपको फायदा ये मिलेगा कि भाई अगर आप बैच 1.0 पे जाते हो कंप्लीट कोर्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखिएगा प्रोफेसर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल अलहदा मौजूद है और मेरा प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा आपके पास अलहदा मौजूद होगा। भाई मेरा आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा अलहदा मौजूद होगा। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास प्रोफेसर आफ्ताब की अलहदा होगी और मेरी क्या होगी, क्लास आपकी अलहदा कंडक्ट होती है। डाउट क्लास का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे डाउट टीचर्स अलहदा होते हैं। अगर कभी मैं आपको अपनी टीचर्स की टीम दिखा दूं ना बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कई इदारों से ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स बैठ के मेहनत करते हैं, यहाँ से एफर्ट्स करते हैं ऑफिस से हमारे। तो भाई कई टीचर्स जो होते हैं यहाँ से मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो हमने अपने बच्चों को एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है
डाउट क्लासेस के हमारे टीचर्स डिफरेंट हैं, फिजिक्स के अंदर, बिजनेस मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हो, बायो के अंदर एंड सो ऑन। तो इनका पर्पस ये होता है कि भाई हर सब्जेक्ट की हर वीक के ऊपर डाउट क्लासेस होती हैं, कि जहां पे आपका आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, उसका कोई क्वेश्चन आपके जहन में अटक रहा है, आप उसको पूछ सकते हो। जबकि प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि भाई आपके पास जो सेक्शन है ना प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन का, आप सर आप आपके सेक्शन में जाओगे, इनका प्रैक्टिस मटेरियल अलग गिवन होगा, और यकीन मानिए इसका अंदर आपको हम थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास टाइम कम है, ये सबसे खास चीज है। वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं ना, आपका सबसे ज्यादा फायदा है। आप सिंपल तरीके से प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन लेना स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी देता हूं कि आप टेस्ट में टॉप लेकर आओगे मार्क्स। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अभी आपको आइडिया नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जो बच्चे जहां पे जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आती है, जो एमडी कैट के बच्चे हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, तो अगेन देखो भाई, आपके पास सेशन ओल्ड के अंदर हमारे लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के हमारे बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा, टीपीपीएस का, टॉपिकल पास्ट पेपर्स का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, कोर्स रिकॉर्डिंग का, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा इस साल के अगर बैचेस के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपके पास हमारे जो डिफरेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, सर साद वकार हो गए, प्रोफेसर शहरियार हो गए, ना सिर्फ आपके पास इनका प्रॉपर्ली आपके पास क्या अवेलेबल है, इनकी लाइव क्लासेस कंप्लीट अवेलेबल होंगी, जबकि इनका अलग प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, प्रोफेसर साद वकार का अलग प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन। आप किसी भी इदारे के पास जाओगे ना, वो एक टीचर प्रोवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे आपको एमडी कैट के अंदर भी, इंजीनियरिंग साइड के ऊपर भी, जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर फिजिक्स आती है, या जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आती है, वहां प्रैक्टिस मटेरियल का सेक्शन हमने आपको अलहदा दिया हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के साथ, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के साथ हमने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपके पास अलहदा होती है। और ये जो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर जाहिर सी बात है आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर प्रोफेसर शहरियार कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं। आप किसी बेकार इदारे में जाओगे ना, वहां पे एक ही टीचर बैठ के जो है ना पूरा साल पढ़ा रहा होता है, वो भी कोर्स कवर नहीं करवाता। हमने नस के नेट 1 से पहले अपने बच्चों का पूरा कोर्स कवर करवाया, ताकि जो बच्चे नस का नेट नंबर 1 दे रहे थे पोजीशन लेकर आए, और तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने नेट नंबर 2 और नेट नंबर 3 में टॉप पोजीशंस ली, तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने आईबीसीएस के अंदर पोजीशन ली, तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने यूईटी के राउंड में पोजीशन ली। क्यों ली? उनका कोर्स हमने कवर करवाया था मल्टीपल टाइम्स। तो जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोफेसर शहरियार बहुत ही बेहतरीन आदमी है, मेरे बड़े फेवरेट टीचर है भैया। सॉलिड्स का टॉपिक अगर ये पढ़ा रही हैं अभी, तो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये एलएमएस पोर्टल, ये जो हमारा पर्टिकुलरली हमारा जो एप्लीकेशन है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के पास ओपन होगा। आपको शायद दिख रहा होगा, यूट्यूब पे दिख रहा है, यूट्यूब बैक साइड के ऊपर स्टोरेज फैसिलिटी है भैया। तो ये सिर्फ बैच के बच्चों के पास इसका एक्सेस अवेलेबल होता है। यू कैन नॉट ओपन इट फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेशन और एनी अदर ऐप। ये आपके पास प्रोफेसर शहरियार आ जाएंगे भी भैया। प्रोफेसर शहरियार बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, हमारे एचओडी हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर अप करवाते हैं। आपके सामने आ गए, एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन आता है, ये जैसे एमटी कैट के स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग से हम कवर अप करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से भाई सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे ना सिर्फ लाइव क्लासेस है, बल्कि डाउट क्लासेस है। हर प्रोफेसर का अपना प्रैक्टिस मटेरियल है विद वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। इसी तरीके से जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करते हैं, या जो बच्चे एमडी कैट देने, उनके पास बायोलॉजी का एक्सेस होता है। अगेन बेटा इतना मजाक नहीं होगा, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ मेरे पास शो हो रहे हैं। आपके पास ये सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ मेरे पास शो हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शेजल की आईडी अभी मैंने ओपन करी भी है। मेरे पास तो खैर इससे ज्यादा फोल्डर्स और ऑप्शंस आते हैं, मगर ये जाहिर सी बात है, शेजल हमारे जो एडमिन है, मैंने उनकी आईडी के ऊपर ही बना रहा था, उनसे मैंने कहा था मैं अपनी आईडी ओपन नहीं करा, ओपन कर दें। तो आपके पास जो एमडी कैट के बच्चे होंगे ना, अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, बायोलॉजी का सेक्शन होता है। तो बायोलॉजी के अंदर भी सेम प्रोसीजर है कि डॉक्टर फैसल नसीर, जो पाकिस्तान के बेहतरीन बायोलॉजी के इंस्ट्रक्टर है, वो पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर शाफे पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर फैयाज पढ़ा रही है, सारे के सारे पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर हैं जो आपको कंप्लीट बायोलॉजी कवर अप करवा रहे हैं। ओल्ड सेशन के ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी। लाइव के ऊपर जाओगे तो इस साल के पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होगा, और जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसके एक्सेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स क्रैश पे कवर होगा। और एक दफा जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, जो एमडी कैट के हमारे बच्चे हैं, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपको दोबारा कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, हर चीज बार बार कवर अप हो रही होगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही होता है। इसी तरीके से भैया जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस यूनिवर्सिटी टेस्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे के फीचर दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, नस लॉ स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस एंड जनरल मैथ्स होती है। इसको भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ओल्ड सेशन के ऊपर जाओगे तो हमारे तमाम पुराने सेशन की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी, और न्यू सेशन के ऊपर जाओगे
इस साल के ना सिर्फ पौने बैचेस का रिकॉर्डिंग भी होगी, और अभी जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका एक्सेस भी होगा। मगर सबसे मजे की बात अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो भाई यहाँ पे सबसे मजे की चीज होती थी, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रैक्टिस कैसे करें सर, टेस्ट कैसे देने। आप हमें थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर हैं, तो हर सब्जेक्ट के अंदर हर टीचर के एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन, एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि जैसे मेरा अगर मैंने मैथ्स पढ़ाई है, तो भाई मेरा प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट था और उसका वीडियो सॉल्यूशन था। प्रोफेसर अफ्तार का प्रैक्टिस मटेरियल था, वीडियो सॉल्यूशन था। सर साद वकार का था, सर बिलाल जिया का था, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का था, सर एंड सो ऑन, मल्टीपल टीचर्स आपको मिलते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। अब बच्चे कहते हैं सर टेस्ट कैसे देने हैं, तो टेस्टिंग के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके पास जैसे भाई एमटी कैट के लॉजिकल रीजनिंग, अगेन में सारी चीजें हैं भाई। इसी तरीके से एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे। अब मैं आपको दो फीचर दिखाता हूं। पहला फीचर क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे बाई वीकली टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। हम सबसे बड़ा फीचर जो बच्चों को देते हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का एक्सेस भी मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से मिलेंगे, आप फोल्डर्स के ऊपर जाओगे, आप फोल्डर्स के ऊपर जाओगे, सिंपल तरीके से आप यहां पर गए फोल्डर्स के ऊपर, सही है। यहां पे आप जाओगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, एनईटी में, ईकैट के अंदर, तो आप एग्जामिनेशन 24-25 में जाओगे। अगर आप एमटी कैट के पुराने टेस्ट देखना चाहते हो, तो आप एमटी कैट 2024-25 में जाओगे। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो बी कैट के 2024-25 के उसमें जाओगे। तो अगर मैं देखो 24-25 के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाऊंगा, तो हर सब्जेक्ट के मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के क्या मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। मगर अभी हमने एक न्यू फीचर ऐड किया अपने बच्चों के लिए। अब हमने क्या करा है, एक न्यू फीचर ऐड करा अपने बच्चों के लिए, और न्यू फीचर क्या है, ये न्यू फीचर ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास सिंपल तरीके से यहां पे एक सेक्शन है फुल लेंथ पेपर्स का। इस एफएलपी के सेक्शन के ऊपर जरा जाइएगा। अब जो बच्चे नस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने कर दिए बल्ले बल्ले, कि भाई नस्ट के अंदर हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां एफएलपी फुल लेंथ पेपर्स। इसके अलावा भैया ये भी हमारे बच्चों को फ्री में मिलेगा, प्रीमियम टेस्ट पैक। इसके अंदर इंग्लिश के प्रीमियम टेस्ट पैक के अंदर आपको 100 से ज्यादा फुल लेंथ पेपर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे डिफिकल्ट यूनिवर्सिटी क्या है, नस्ट है। इंजीनियरिंग साइड के ऊपर मेडिकल में क्या है, पीएमडीसी एमडी कैट है। तो आपको हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज, हंड्रेड्स ऑफ एफएलपी फुल लेंथ पेपर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वाला मजाक नहीं होगा एआई बेस्ड एफएलपी वाला। अक्सर इदारे क्या कर रहे हैं, एआई बैठ के एफएलपी बना रहा है। भाई एआई वाले एमसीक्यू तुम्हारे किसी काम के नहीं है, मजाक है वो क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा। ये जितने भी आपके पास फुल लेंथ पेपर्स आ रहे हैं, ये हमारे टीचर्स ने नस के नेट 1, नेट 2, नेट 3 के ऑथेंटिक क्वेश्चंस के ऊपर तैयार किया है। हमारे जितने बच्चों ने नस में पोजीशन ली है, सबकी हमने पॉडकास्ट डाली है। उस पॉडकास्ट को देखिएगा, उन इंटरव्यूज को देखिएगा, उन बच्चों ने 170 प्लस स्कोर कैसे किया। नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं, उसमें हमारे 4 बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया। अब्दुल राफे था, हसन खान था, आपके पास इब्राहिम था, एक अली उल्लाह खान था। इन चारों बच्चों ने क्या कहा, और बाकी बच्चों ने 160 प्लस स्कोर किया था, उन सबने कहा था सर एफएलपीज दिए थे। तो हमारे लास्ट ईयर के, इस साल के जितने एफएलपीज बनते जा रहे हैं, उन सबको हम यहाँ पे कंबाइन करके डाल रहे हैं। बिजनेस के बच्चों के लिए बिजनेस के एफएलपीज होंगे। आप फोल्डर सेक्शन में जाओगे, फोल्डर के सेक्शन के अंदर आप गए, यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए बिजनेस के एफएलपीज होंगे। सिंपल तरीके से नस्ट में जाओगे, जितने पुराने एफएलपीज हैं सारे अवेलेबल होंगे। प्रीमियम टेस्ट पैक के ऊपर एनबीएस के जितने पुराने एफएलपीज हैं, ये ऑथेंटिक पास पेपर के एफएलपीज हैं भाई, ऑथेंटिक पास पेपर्स के, ये हमारे बैच के बच्चों को मिलेंगे। इसी तरीके से नस आर्किटेक्चर के जितने एफएलपीज थे वो भी होंगे। इसी तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर जाओगे, अगर आप नस अप्लाइड साइंस का टेस्ट दे रहे हो, तो नस अप्लाइड साइंस सेक्शन के ऊपर जाओगे, सारे के सारे आपके पास प्री मेडिकल वाले नस के जितने टेस्ट होते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। यानी कि नस अप्लाइड साइंसेस के बच्चों का ख्वाब होता था ना, सर हमारे तो पेपर्स ही नहीं मिलते, हम एमटी कैट भी दे रहे हैं, नस अप्लाइड साइंस का टेस्ट भी दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नस अप्लाइड साइंसेस वालों के लिए अभी तक हमने 9 के करीब एफएलपीज डाल दिए हैं। बाकी हमारे पास 24 से ज्यादा एफएलपीज अप्लाइड साइंसेस के भी पड़े हैं, जो अभी हम डाल रहे होंगे ऐसा ऐसा। हमारी टीम उसके ऊपर वर्किंग कर रही है, डेली बेसिस के ऊपर वो काम कर रही है। इसी तरीके से अगर आप एमटी कैट का एग्जाम दे रहे हो, देखो एमडी कैट के 2024-25 के अंदर आप जाओगे। अब देखो मैं आपको एमडी कैट का बताता हूं। आप एमडी कैट के 2024-25 में जाओगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के अंदर जो है ना, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर जाओगे, ये एमडी कैट क्रैश बैच के ऊपर जब आप जाओगे ना, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जरा क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिजिक्स के हर चैप्टर के हमने आपको प्रैक्टिस टेस्ट 16 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए। इसी तरीके से एमडी कैट के ऊपर आप जाओगे, एक्चुअल टेस्ट के ऊपर, यहाँ पे आपके पास हर सब्जेक्ट के आपको हंड्रेड्स ऑफ एफएलपी, जो एक्चुअल टेस्ट आए थे आज तक के पीएमडीसी के,
हमने ना सिर्फ ये प्रोवाइड करे हुए और साथ साथ इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो हमने अपने एमडी कैट के बच्चों को, देखो पाकिस्तान में सबसे डिफिकल्ट टेस्ट क्या होता है, आपके पास इंजीनियरिंग साइड के ऊपर नस का है, एमडी कैट का टेस्ट पीएमडी का सबसे टेस्ट होता है, मुश्किल होता है, आ खान का टेस्ट मुश्किल होता है। तो आ खान की लॉजिकल रीजनिंग होगी, आपके पास जो साइंस रीजनिंग होती है वो सारे आपको मिलेंगे। आपको प्रॉपर्ली इतनी प्रैक्टिस आप करोगे, आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट के सेक्शन पे जब आप जाओगे ना, आप 2024-25 एमडी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में गए, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट तो मौजूद हैं, ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे हुए, ये हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। इसके अलावा आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे एमटी कैट क्रैश बैच के ऊपर जाओगे, यहाँ पे सारे के सारे आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी आ जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्टों का मतलब क्या है कि भाई लेट्स सपोज फिजिक्स में टॉपिक है सॉलिड्स का, लेट्स सपोज फिजिक्स में टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक का, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से आज तक पीएमडीसी में जितना सिलेबस आया, हमने उन सबके टेस्ट बना के यहाँ पे क्रिएट करे, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। लॉजिकल रीजनिंग आज तक इतने क्वेश्चन तो सारे आ गए। इसके अलावा भाई हमारी एमडी कैट के अंदर 2025 में पहली पोजीशन आई है सैयद महमूद खान, उस बेचारे ने पहले किसी बेकार एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ था, फिर उसने हमारे इंटरव्यू में बताया कि सर फिर आपके पास आया था, मैं आपके पास। तो भाई इसके अलावा अगर आप यहां पर जाओगे एग्जामिनेशन 2024-25 के अंदर, तो भाई यहां पे देखो एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको गिवन है, यानी कि हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी साथ ही आपको गिवन है, इसी के साथ और विद नोट्स आपको गिवन है, जाहिर सी बात है। इसी के साथ आपके पास एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा भाई, मैं आपको जाहिर सी बात है भाई पोर्टल हमारा इतना बड़ा है, मैं आपको हर चीज का डेमो तो नहीं दे सकता, तो मैं जो क्रूशियल चीजें मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा आपके पास एमडी कैट के जितने फुल लेंथ पेपर्स थे, यहाँ पे उनका एफएलपी का सॉल्यूशन भी गिवन है, जो मैंने ऊपर दिखाया था ना फुल लेंथ पेपर्स, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है, कि फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त आपको इतना कंटेंट मिलता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, हमारे असतज़ा मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, either if you are applying in the engineering side, either if you are applying for the business side, either if you are applying for the मेडिकल साइड, जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं उनका भी दिखा देता हूं ताकि वो परेशान ना हो। भाई बिजनेस सेक्शन के ऊपर आओगे, यहाँ पे लाइव क्लासेस के ऊपर आओगे, सर बिलाल अहमद ने एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। ये अभी ये जो लास्ट हमारा बैच कंप्लीट हुआ प्रोफेसर बिलाल साहब का, उनके अंदर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे एल कैट के पास पेपर लम्स के, जो कि हमने कहीं यूट्यूब पे नहीं डाले हुए थे। सिमिलरली आईबीए के पास पेपर वीडियो सॉल्यूशंस, इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आपके पास आ गई, चीजें आ गई। तो भाई आपके पास एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई होगी। आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नस लॉ स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द आईबी राउंड नंबर 2, तो आपकी एक एक चीज बहुत डिटेल में कवर अप होगी। डाउट क्लासेस हमारी अलग होती है, तो आपके पास ज्योमेट्री हो गई, आपके पास लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री हो गई। नस बिजनेस स्कूल में आजकल टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो भी टॉपिक हो गया, आपके पास हर टॉपिक हम डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं, हर टॉपिक आपके पास। डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं। इसके अलावा जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर भी यही कहानी है भैया, कि वहां पे हमारे पास जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी बीबीए का, आपके पास नस लॉ स्कूल के लिए, आपके पास आईबीए के लिए, आपके पास नस सोशल साइंसेज के लिए, तो वहां पे भी अपनी कंप्लीट तैयारी कवर होगी। क्लास की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ के ऊपर आप जाते हैं, अलजबरा का सेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, अलजबरा का जो सेक्शन है इसमें लीनियर इक्वेशंस हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। तो हमें क्रैश के ऊपर नेट 4 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करना है। भाई अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग ही मिल जाती है। लाइव क्लास का फायदे डिफरेंट है भाई, लाइव क्लास का मजे ही डिफरेंट है। जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलते हैं, ताकि लेट सपोज अगर कोई टॉपिक आपने पहले से कवर किया हुआ है, आप उसको दोबारा कवर नहीं करना चाहते, तो आप एटलीस्ट गो थ्रू कर सकते हो कि भैया वहां पे क्या टॉपिक पढ़ाया गया था, तो आपको सारा फायदा दिखता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं फोल्डर्स के अंदर, तो सिमिलरली आपने क्या करना है, आप सिंपल तरीके से जाओगे हमारे पास, कहां पर आप जाओगे भैया, पर्टिकुलरली बीकेट एग्जामिनेशन 2024-25 में। तो इधर आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, इधर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो भैया, आपके पास तमाम 24-25 के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से बिजनेस यूनिवर्सिटी फुल लेंथ के बैच के ऊपर जाओगे, आपके पास एक्सेस होगा। अच्छा, आपको ईकेट के फुल लेंथ पेपर शो नहीं होंगे भाई, ये खुदारा ध्यान में रखिए। कोई बच्चा सोच रहा हो सर हमारे पास के इंजीनियरिंग के भी एफएलपीज होंगे, बिजनेस के भी होंगे, नहीं, आपके पास पोर्टल का ये एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना, ये एडमिन का अकाउंट है। आप जिस बैच के अंदर आ रहे हो, आपके पास सिर्फ वहां के एफएलपीज होंगे, वहां की लाइव क्लासेस होंगी, वहां के टेस्ट होंगे, वहां की मल्टीपल चीजें होंगी, आप उसी को करते करते थक जाओगे, है ना भाई। तो भाई आप अगर एफएलपीज, अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट के मैनेजमेंट प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हो, जीआईके के मैनेजमेंट प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हो, आईबीएम में अप्लाई कर रहे हो, अभी बहरिया का टेस्ट आएगा वो भी आपको मिलेगा। तो भाई आपके पास यहाँ पे जितने एफएलपीज, अभी हम लोग कई एफएलपीज, अब बच्चे परेशान होते हैं ना, सर कितने सारे एफएलपीज आप हमें देंगे, भाई जितने आपको दे सकते हैं उतने देंगे, जितने आपको देंगे हम उतने देंगे। यहाँ पे अभी हमारे बहुत सारे एफएलपीज अपलोड नहीं हुए भाई, ये भी अपलोड होने के ऊपर टीम हमारी वर्किंग कर रही है। तो नस के हमने राउंड 1 से पहले 4 एफएलपीज अलग दिए थे, राउंड 2 से पहले अलग दिए थे, राउंड 3 से पहले अलग दिए थे।
अभी हमारी टीम आजकल से वर्किंग कर रही है, तो ये साथ साथ अपलोड होते जाएंगे। जैसे 5 मई को उन्होंने कल वर्किंग करी है, तो यहाँ पे सारे के सारे ये नस्ट बिजनेस स्कूल के ऑथेंटिक क्वेश्चन जो इस साल पूछे गए थे, उनको हमने एज एफएलपी क्रिएट करा है। तो तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होंगे। तो बताने का मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोबारा ये बात समझिएगा, आपका टाइम बड़ा क्रूशियल है। आपका जो टाइम है, ये टाइम बड़ा क्रूशियल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर अप करनी है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका टाइम है, इस टाइम को इस तरीके से समझो कि आप आज खड़े हुए हो 7 मई को, आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर, आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यहाँ पे लास्ट में बच्चन बातें करना चाहूंगा कि देखो ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर, आप आज खड़े हुए हो 7 मई के ऊपर। 7 मई से लेके आपके पास जुलाई एंड तक का टाइम है। हमने तमाम यूनिवर्सिटीज के शेड्यूल को गो थ्रू करा। मेरे प्यारे बच्चों, तमाम यूनिवर्सिटीज का शेड्यूल क्या है? सब यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास मई एंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जून पूरा का पूरा है, फिर आपके पास जुलाई है। जब हम अपनी मैट्रिक क्लास में होते थे ना, तो हम सुनते थे कि मैट्रिक कर लेंगे जिंदगी आसान होगी। फिर इंटर में आए तो किसी बड़े बूढ़ों ने कहा कि इंटर कंप्लीट कर लोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। अब जब हम इंटर के अंदर हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इंटर कर लोगे, यूनिवर्सिटी चले जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर मैं आपको एक जिंदगी की तल हकीकत बता देता हूँ। आप यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे ना, वहां पे भी टेंशन अलग होती है, वहां पे परेशानी अलग होती है। फिर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, अच्छी लड़की चाहिए होती है, पाकिस्तान से बाहर जाना होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फैमिली प्रेशर होता है, पैसे कमाने होते हैं, चीजें करनी होती हैं। आप जब उसको भी अचीव कर लोगे ना, फिर भी आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। फिर आपको उस जॉब से अच्छी जॉब पे जाना है, आपको उस जगह से अच्छी जगह जाना है, अपने एनवायरनमेंट को तब्दील करना है। तो जिंदगी में कभी भी हसल करना खत्म नहीं होती, जिंदगी में कभी भी मेहनत करने से बाज नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी की एक तल हकीकत है कि भाई जिंदगी बहुत झूठी है, फरेबी है। तो भाई ये जो टाइम है इसको समझो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने का टाइम है। इस टाइम के ऊपर मेहनत करो। रातों को जागना पड़े, रातों को जागो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा जिस दिन इंटर का आखिरी पेपर होगा ना, तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी पेपर एंड होने की। तुम्हें पता है उससे मुश्किल चीजें भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट अवेलेबल है। इस टाइम पीरियड को ऐसे समझो कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, अभी से एफर्ट्स करना स्टार्ट करो। कोशिश करो कि भाई जिन पेपर्स के दरमियान में गैप है, अब देखो आपका ऐसा तो नहीं है ना कि रोज आपका पेपर होगा। जाहिर सी बात है, पेपर के दरमियान में अगर 2 दिन का गैप है, जब 2 दिनों का गैप है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने सेकंड ईयर एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को कवर अप करो। पहले सेकंड ईयर एप्टीट्यूड टॉपिक्स को कवर करने से फायदा क्या होगा? तुम्हारी एफएससी का पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाएगा। आपकी जो एफएससी का पोर्शन होगा मेरा बेटा, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। सेकेंडली हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? देखो हम आपको ऑफर ये कर रहे हैं कि भाई हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करेंगे। आप अगर हमारे पास जून में भी आके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, तब भी फीस तो आपको वही देनी है, उससे ज्यादा देनी है। मगर वहां पे फायदा क्या होगा कि भाई अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको दोबारा फीस नहीं देनी होगी। हम बार बार आपका कोर्स अभी जून एंड तक कवर करवाते रहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इस दफा इंटर के पेपर लेट एंड हो रहे हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, आपको इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी मिलती है। सही है। ये लाइव क्लासेस आप सिर्फ हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। आप अगेन इसी फोल्डर के सेक्शन पे आओगे ना, यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होता है गाइडेंस का, तो वहां पे आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आपके हमारे पास हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट बेटा अलग होते हैं, हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने शायद भूल गया हूँ, बहुत सारी चीजें बताने वाली होती हैं। आप सिंपल तरीके से हमारे पास 25-26 के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आओगे, 25-26 वाले में, तो 25-26 के अंदर आओगे, यहाँ पे हर चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज, देखो चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब होता है, लेट्स सपोज 50 एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन के, 50 एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन के, चैप्टर वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन में 10 टॉपिक है, तो हर टॉपिक के 20 एमसीक्यूज है। तो ये सबसे खास चीज है। तो आपको यहाँ से सिलेबस के सेक्शन में जब जाओगे ना, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा कि भाई इस बाई वीकली टेस्ट के अंदर हमने इस साल ये काम किया था और ये हमारा मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा हुआ कि भाई इस पर्टिकुलर वीक के अंदर मैथ्स का कौन सा टेस्ट है, कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल, टेंजन, लेंथ ऑफ टेंजन है। सर आफ्ताब का क्या सीक्वेंस सीरीज पूरा आया हुआ है, यानी कि उनका कंप्लीट हो गया था सीक्वेंस सीरीज। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं यहां पर जाता हूं टेस्ट के अंदर, मेरे पास देखो टेस्ट भी अवेलेबल होगा और टेस्ट का साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। टेस्ट का साथ ही मैथ्स के अंदर जो मैथ्स का टॉपिक था 12वीं से 11वीं से, वो भी अवेलेबल होगा और साथ ही उसका क्या होगा, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। तो ये सबसे खास बात है भैया, मैथ्स का बाई वीकली टेस्ट, टेस्ट नंबर 10, टेस्ट नंबर 11, टेस्ट नंबर 12। तो आपको हमारे पास क्या मिलेगा भैया, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपके पास। हमारे पास आपके 2 तरह के टेस्ट कंडक्ट होंगे। टेस्ट आपके लाइव क्लासेस भी डेली होंगी,
टेस्ट भी आपके दो तरह के होंगे। कौन से? हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट अलहदा मौजूद है, चैप्टर वाइज टेस्ट अलहदा मौजूद है। इसके अलावा आपको हर यूनिवर्सिटी के बेतहाशा फुल लेंथ पेपर्स मिलेंगे। मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा। आजकल एक न्यू स्कैम चल रहा है एआई बेस्ड मॉक टेस्ट का। भाई एआई आपका पेपर डिजाइन नहीं कर रहा, पेपर आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सेट कर रहा है। तो वही आपने क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आते थे, ना कि एआई आपको चैट जीपीटी क्वेश्चन थोड़ी निकाल कर देगा भाई। तो ध्यान में रखिएगा, एफएलपीज आपको प्रॉपर्ली कवर अप करने हैं। सेकंड नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको हमारी लाइव क्लासेस के अंदर एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है। हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल में वीडियो सॉल्यूशन देंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा, आपका क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा, लेट सपोज फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, आपका क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर हो रहा है, आपको उस टॉपिक का प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है और साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब है, प्रोफेसर आफ्ताब का ये प्रैक्टिस मटेरियल था और साथ ही आपको उसका क्या मिलेगा, उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। ये सबसे खास चीज है, यानी कि आपको हर टॉपिक के अंदर उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब देखो टाइम बड़ा लिमिटेड है। जब टाइम लिमिटेड है ना, तो आप डिटेल लेक्चर अगर पूरा नहीं लेना चाहते, लेट सपोज आपने नस का नेट नंबर 3 दिया था, नेट नंबर 2 दिया था, वो आपका वीकेस्ट पोर्शन है, तो आपने करना क्या है मेरे बच्चा? आपने करना यह है कि भाई आप सिंपल तरीके से नोट्स को गो थ्रू करो। आपको हर क्लास के नोट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव क्लास के अंदर सर आप पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, आपको वो आता है, तो आप सीक्वेंस सीरीज की क्लास नहीं लोगे ना यार। आपको जो टॉपिक वीक है, इंटीग्रेशन वीक है, आप पहले उसकी डिटेल नोट्स को गो थ्रू कर लो। क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता या आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उसका लेक्चर पहले आप ले लीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि फिर जब नोट्स आपने गो थ्रू कर लिए, कॉन्सेप्ट ले लिया, अब प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन सॉल्व करो, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो, फिर उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। ऐसा कैसे पॉसिबल तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे? अगर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन आती है, उसके पीछे फायदा होता है, उसके पीछे रीजन होता है। मैं बोल बोल के थक जाऊंगा बेटा, हमारे पास से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी आपके पास से खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं, इफ यू जॉइन अस, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने अंदर डिफरेंस फील करोगे इंशाअल्लाह ताला उस दवाजल, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी इस बैच के अंदर। बैच हमारे इस वीक से स्टार्ट हुआ है, अभी न्यू बैच है, इसमें एक एक चीज हम आपकी कवर अप करवाएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। बैच ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपल तरीके से, आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है, इसके ऊपर आपने अपने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर देना है। ये व्हाट्सएप अकाउंट है, इस पे कॉल मत करिएगा, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट है, इसके ऊपर आप मैसेज करेंगे, आपको तमाम बैच की डिटेल्स